नहीं चाहिए कुछ भी मुझे एक तेरे सिवा। ना चाह मुझे फूलों की, ना चाह मखमली झूलों की। एक साथ तेरा, एहसास तेरा काफ़ी है मेरे जीने को। बिन तेरे क्या हैं ये नज़ारे, ये टिमटिमाते झिलमिलाते तारे, ये बूंद बूंद गिरती बरसातें। नहीं चाहिए बिन तेरे कुछ भी। चाहे फूलों की महकती वादी हो या हूर कोई शहजादी हो, दिल को सिर्फ तू ही भाया, दिल में मेरे बस तू ही समाया। चाहे सतरंगी बरसातें हों या अतरंगी जज्बातें हों, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं। ये महल अटारी, ये दुनियादारी, लगती है सब कुछ बेमानी। अजब गजब की है अपनी कहानी। जैसे खुशियों के समुंदर में हो गम का पानी। हुए ऐसे फिदा कि कभी हुए ना जुदा। रहम कर ओ खुदा, एक बार कहीं मिल जाए वो, छम से कभी आ जाए वो। नहीं चाहिए कुछ भी मुझे एक तेरे सिवा। दरअसल आदमी को अगर आप एहसास करने जाओगे उसके अंतर में अंदरूनी रूप से उतर कर, तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। दरअसल जब तक हम अपने अंतःकरण को समझ नहीं लेते, तब तक कभी भी हमारी दिशाएं सम्यक नहीं हो सकती। यदि पतंग की डोरी कट जाए, तो देखा है तुमने कि पतंग कैसे उड़ती है? वो ऐसे उड़ती है कि उसकी कोई फिक्स दिशा नहीं। पता नहीं कहाँ जाकर गिरेगी, किस जगह जाकर गिरेगी, हवा कहाँ ले जाएगी, उसका अपना कोई आधार नहीं। बिन पैंदी के लोटे की तरह वो आधारहीन है, वो बिना नींव के है। ठीक वैसे ही मनुष्य भी बिन पैंदी के लोटे की तरह लुढ़कता रहता है, कभी इधर तो कभी उधर। भीड़ के झोंके उसे इधर उधर करते रहते हैं। उसकी अपनी कोई दिशा नहीं, उसकी अपनी कोई डोरी नहीं जो उसे सही दिशा में खींच सके, या उसके पास अपने हाथ नहीं जो पतंग को उड़ा सकें, जीवन की पतंग को। दरअसल मनुष्य को अपना कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। वो एक बात याद रखो, वो ये तो कह नहीं सकता कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ये भी तुम समझ लो कि उसे ये भी नहीं पता कि वो गलत दिशा में जा रहा है। ना तो वो इस बात को कहने की स्थिति में है कि वो सही दिशा में जा रहा है, ना वो इस स्थिति में है कि वो गलत दिशा में जा रहा है। उसे कुछ पता ही नहीं है। उसे ये पता ही नहीं है कि उसकी दिशा ठीक है कि गलत है। ठीक होने का पता चलो ऐसा एहसास तो हो भी जाए कि शायद गलत हो, लेकिन उसे ये भी एहसास बिल्कुल हो नहीं पाता गहराई से। ये तो वो थोड़ा सोच भी सकता है कि शायद मैं हो सकता है गलत ही हूँ, सही तो हो नहीं सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम गलत हो, क्योंकि तुम यही नहीं जानते हो कि गलत क्या है। पहली बात तो अगर तुम गलत और सही जानते तो गलत और सही के बीच में चुनाव भी कर पाते। चुनाव नहीं कर पा रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम जानते ही नहीं हो। ऐसा मत समझना कि जानने के बाद आप गलत चुनाव करने की स्थिति में भी रह जाते हैं। नहीं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अगर आपने गलत चुनाव किया है तो इसका अर्थ ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको वास्तव में पता भी नहीं है। तुम कहोगे नहीं नहीं नहीं, पता तो था मुझे, लेकिन मैंने गलती फिर भी कर दी। अरे तुम्हें नहीं पता था, कम से कम तुम्हारे अंदर उसकी इतनी वैल्यू तो नहीं थी, इतनी नज़दीकी से तो तुमने नहीं देखा था। और बस देखना तो नज़दीकी से ही होता है। कुछ लोग कहें कि मुझे 10% पता है, 15% पता है, 20% पता है और 80% नहीं पता, तो ये मूर्खता की बात है। अगर पता होता है तो 100% भी पता होता है, और अगर पता नहीं होता तो बिल्कुल भी पता नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे थोड़ा पता है और थोड़ा नहीं पता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं चलता। ये तुम्हारी
गलतफहमी है, इससे दूर निकलो। कोई भी आदमी जो जानता है वो स्पष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा बहुत समझने के लिए थोड़ा बहुत तो उसके अभी भी वक्त चाहिए। जब उसे अभी भी थोड़ा बहुत वक्त समझने के लिए चाहिए तो ये किस बात की ओर इशारा कर रहा है कि पता तो उसको नहीं है। आप अगर पता करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं हो गया आपको पता है। और जब तक आपका निर्णय सही दिशा में पूरा नहीं हो जाता, तब तक आप हो नहीं जाते, तब तक आप जानते नहीं हैं, तब तक आप जानने की ही कोशिश कर रहे हैं। ये मत समझ लीजिएगा कि आप जानने लग ही गए हैं और जान ही चुके हैं। नहीं, आप जानते नहीं हैं, गलतफहमी में मत पड़ो। तो जब तक आप जान ना जाएं, समझ ना जाएं, किसी भी बात को स्पष्ट रूप से कह दें कि मैं अपने मामले में बिल्कुल सुलझा हुआ हूँ, जब तक उलझने हैं तब तक तुम जानते नहीं हो। उलझन ही इस बात को पुकार कर बोल रही है, और सुलझन है तो सुस्पष्टता सामने है। इसलिए याद रखो कि हमारी जो जिंदगी है वो पता नहीं कहाँ जा रही, पता नहीं, ना गलत का पता ना सही का पता। काश आप इस स्थिति में भी आ जाएं कि आप ये कह सकें कि मैं गलत हूँ। नहीं, आप कह ही नहीं सकते कि आप गलत हैं। आप इस स्थिति में है ही नहीं कि आप गलत हैं। पहली बात तो आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। आप जिधर भी जा रहे हैं उधर बस हवा लेके जा रही है। कहीं भी कोई भीड़ की हवा, कोई वातावरण की हवा, कोई परिवार की हवा। आपको अपने पैरों का कुछ भी एहसास नहीं, आपको अपने मस्तिष्क का कुछ भी पता नहीं। पहली बात तो तुम्हारी मस्तिष्क में तुम्हारी एक भी सूचना मौजूद नहीं है। सारी सूचनाएं दूसरों से आई हैं, औरों से आई हैं, इसलिए वो तुम्हारी सूचनाएं हो नहीं सकती। याद रखो इस बात को। तो जब तक आप अपनी सूचनाएं नहीं बना लेते, जब तक आप अपने जैसा मस्तिष्क अपना बना नहीं लेते, याद रखो तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा है नहीं। तुम कहने में कह सकते हो कि ये मस्तिष्क मेरा ही है। पहली बात तो मस्तिष्क का अर्थ ही यही होता है कि तुम्हारा जो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट बड़ा गहरा शब्द है। इंटेलेक्ट विजडम नहीं है। इंटेलेक्ट का अर्थ होता है कलेक्टिव इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट, इन दोनों शब्दों में भी अंतर होता है। पहले हम बता देते हैं कि इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंस में अंतर क्या है। इंटेलिजेंस होती है ये, जैसे मानो कोई व्यक्ति है जिसके अंदर सीखने की गहरी कला है, और एक व्यक्ति है जिसके अंदर सीखने की गहरी कला तो नहीं है, परंतु उसने अपने जीवन में किसी खेल विशेष की प्रैक्टिस बड़ी गहराई से की है। मानो कि कोई म्यूजिशियन है, दो म्यूजिशियन हैं, उन दो म्यूजिशियन में से एक म्यूजिशियन ने अपने जीवन में 25 वर्ष तक प्रैक्टिस की है, और एक म्यूजिशियन अभी सीखने आया है, नौसिखिया है, बस उसने सीखना शुरू किया है। अब तुम अगर गौर से देखो तो जो 25 वर्ष तक प्रैक्टिस कर चुका है, उसने प्रैक्टिस जो की है वो उतना गा लेता है। लेकिन ये जो नया लड़का है, इसकी सीखने की क्षमता ज़्यादा है। उसकी सीखने की क्षमता कम है परंतु प्रैक्टिस ज़्यादा है। लेकिन इस व्यक्ति की सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता है। तो जो इंटेलिजेंस है वो है सीखने की क्षमता, और जो इंटेलेक्ट है वो है सीखी गई क्षमता। माना कि 25 वर्ष की प्रैक्टिस की वजह से ये व्यक्ति उससे ज़्यादा अच्छा गा सकता है जिसने प्रैक्टिस नहीं की है, परंतु जो इंटेलिजेंस रखता है गहरी, इंटेलेक्ट जो गहरा रखता है, उसे बस अपनी आदतों, अपनी रियाज, अपनी प्रैक्टिस का अनुभव अधिक होता है, उसे आदत होती है उसकी। और जो इंटेलिजेंस होता है वो आदतें बहुत जल्दी जल्दी बना भी लेता है और छोड़ भी देता है। इंटेलिजेंस होता है वो, इंटेलिजेंस का अर्थ होता है सीखने की गहरी क्षमता। अब जो जिसमें लर्निंग पावर गहरी है, जैसे कहते हैं ना कि अगर ये व्यक्ति 25 साल में सीखा है तो वो व्यक्ति मुश्किल से 2 साल में उतनी ही सीख जाएगा जितनी ये 25 साल में सीखा है, और शायद 3 साल में तो ये उससे भी आगे निकल जाएगा, भले ही ये कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि उसके अंदर इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि ये जो व्यक्ति है 25 साल वाला, ये बड़ा घिसट घिसट कर सीखा है।
वो कहते हैं ना कि गधे और घोड़े में बहुत अंतर होता है। गधा बहुत स्लो स्लो सीखता है और घोड़ा और बहुत स्लो स्लो चलता है, बहुत धीरे धीरे चलता है, और घोड़ा बहुत जल्दी जल्दी चलता है। तो जो इंटेलेक्ट है वो होता है गधे की तरह, भौंदू वाला, और जो इंटेलिजेंस होती है वो तीव्रता से सीखती है चीज़ों को, बहुत जल्दी जल्दी सीखती है। अगर ये व्यक्ति म्यूजिशियन है जो 25 साल तक सिर्फ म्यूजिक सीख पाया है, हो सकता है जिसके अंदर इंटेलिजेंस गहरी हो वो म्यूजिक भी सीख जाए, वो क्रिकेट भी सीख जाए, वो पेंटिंग भी सीख जाए। जिसकी इंटेलिजेंस गहरी होती है, डीप होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है। इसे कहते हैं इंटेलिजेंस। और इंटेलेक्ट होता है कलेक्टिव इंटेलिजेंस। इंटेलेक्ट 2 शब्दों से बना है, इंटेलिजेंस प्लस कलेक्ट, इसे इंटेलेक्ट कह देते हैं। फिर तो इंटेलेक्ट का अर्थ होता है कि आपने जो सोख लिया है बाहर से। अब इस व्यक्ति के अंदर जो 25 साल में सीखा है वो भी बहुत थोड़ा बहुत बजाना, इस व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं है कोई प्रतिभा है। अरे 25 साल में तो कोई भी सीख जाता है। अब 25 साल तक तुम लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ तो सीख ही जाओगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा, इंटेलिजेंस वगैरह तो बहुत कम लग रही है इसमें बस आदतें आ गई हैं लगातार करने से। बहुत लोग 90 साल के हो जाते हैं, 80 साल के हो जाते हैं, बस वो छोटी छोटी बातें नहीं सीख पाते। उनको बहुत सी बातों का तो इतना भी अनुभव नहीं होता जितना अनुभव 19 वर्ष के 18 वर्ष के बच्चों को होता है। इंटेलिजेंस अलग है, इंटेलेक्ट अलग है। तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मस्तिष्क है वह मस्तिष्क जो कलेक्ट करता है, इंटेलेक्ट जो उसका है वो इंटेलेक्ट औरों से आता है, अधिकतर औरों से आता है। अब जो 25 साल तक ये व्यक्ति सीखा है इसके अंदर औरों से चीज़ें भरी गई हैं, इसका अपना कुछ नहीं है। और इंटेलिजेंस थोड़ी बहुत तो अपनी होती है, इंटेलिजेंस अपनी होती है क्योंकि वो सीखने की क्षमता होती है। अब सीखने की क्षमता इंटेलेक्ट में थोड़ी होती है, वो तो हैबिट होती है। इंटेलेक्ट सीखने की क्षमता नहीं है, बल्कि कहें कि लर्निंग पावर का तो उसमें कुछ दिखाई देता नहीं, एक भी कण लर्निंग जैसी कोई चीज़ उसमें है नहीं, मौजूद नहीं है। तो इंटेलेक्ट अलग बात होती है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि जब तक तुम अपनी इंटेलिजेंस में नहीं उतरोगे, इंटेलेक्ट में जीते रहोगे, तब तक तुम बाहर परों से दूसरों से जीते रहोगे, तब तक तुम दूसरों से संदर्भित रहोगे, तब तक तुम्हारी अपनी डोरी कभी नहीं होगा पैदा हो सकेगी, तब तक तुम दूसरों की हवाओं में उड़ते रहोगे पतंग की तरह। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि दूसरों की हवाओं में जब तक तुम उड़ रहे हो तब तक तुम्हें कोई भी संतुष्टि नहीं मिल सकती, तब तक तुम्हें कोई सुख नहीं मिल सकता, तब तक तुम्हें प्रेम का एक भी पल मिलना मुश्किल है। प्रेम के पलों में उतरना है तो जितना आप अपने पास आते चले जाते हैं उतना ही आपका प्रेम अपने लिए सघन होता चला जाता है। आपका प्रेम सघन है, आप डीप हैं, आप रसीले हैं, आप अपने जैसे हैं। पहली बात तो प्रेम यही है कि कोई अपने जैसा हो जाए, यही प्रेम है, यही सुंदरता है। सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि दुनिया में हर वस्तु अपने जैसी है, हर वस्तु सुंदर है। नीम के पेड़ की असुंदरता यही है कि वो सेब का पेड़ बनने की कोशिश करता है। सेब का पेड़ ना बने, नीम नीम जैसा है, सेब सेब जैसी है। इनमें से सुंदर असुंदर कोई नहीं, बस असुंदर तब प्रकट होता है जब हम दूसरे को अपने अंदर उतारने लगते हैं। इस दुनिया में कोई भी बुरा नहीं। सांप जहरीला है, वो जहरीला होना चाहिए, यही उसकी सुंदरता है। सांप जहरीला ही रहे, ऐसा नहीं कि सांप असुंदर है जहरीला होने से, भाई उसकी सुंदरता ही जहर है। ऐसा नहीं कोई काला सुंदर है या फिर कोई काला भद्दा है, ऐसी कोई बात नहीं होती। कोई गोरा सुंदर नहीं होता और कोई गोरा भद्दा भी नहीं होता। पहली बात तो हर कोई अपने जैसा होता है, हर कोई अपने जैसा होता है, प्रकृति का हर कण अपने जैसा है। अब तुम कहो कि अगर आग पानी की नकल करने लग जाए कि आग को भी इस बात में मजा आता है कि लोगों को शीतलता दे, तो फिर आग सुंदर नहीं लगेगी। आग अपनी गरिमा खो डालेगी, अपना गौरव, अपनी महिमा में मंडित नहीं हो सकेगी। उसका जो अपने आप में होना है, अपना जो धर्म है, वो नष्ट हो जाएगा। दरअसल गौर से अगर सोचा जाए तो सुंदरता सिर्फ धर्म है। धर्म के अलावा सुंदरता कुछ और होती नहीं है, धर्म ही सुंदरता है। नहीं चाहिए कुछ भी मुझे एक तेरे सिवा। दरअसल आप गौर से सोचो तो किसके सिवा? दरअसल तेरे शब्द की बजाय अगर मेरे शब्द का उपयोग किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी एक तेरे सिवा।
दरअसल किसी को कोई और कभी चाहिए ही नहीं होता। मामला बिल्कुल उल्टा है। ये जो कविता है इसमें रिवर्स मामला है। कवि कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए कोई तेरे सिवा, लेकिन सच्ची बात उल्टी है। हम कहते हैं कि हमें दूसरा चाहिए, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि दूसरा नहीं चाहिए, हम हैं, हम ही चाहिए, हमें हम ही चाहिए। दरअसल दूसरा भी हमारा ही प्रसार है। गौर से सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे जो ममत्व की बात होती है, हमारे जो मैं की बात होती है, जैसे कवि को अगर इस लाइन को गौर से सोचो तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए तेरे सिवा कुछ। और सच्ची बात ये होती है कि मुझे नहीं चाहिए, इसमें ये भी कहा गया है। और सच्ची बात हुई चाहिए तो मुझे ही, चाहिए तो मुझे ही, तो मुझे ही चाहिए। तो सबसे पहली बात तो जोर है पूरा किस पर? जोर इस बात पर है कि मुझे चाहिए, तू चाहिए ये बात नहीं। अब पहली बात यह है कि तू मेरा है इसलिए तू चाहिए। अगर तू मेरा नहीं होता तो तू नहीं चाहिए होता, तू मेरा है। यानी कि मेरा जो है, मैं जो बातें कह रहा हूँ उसे गौर से सुनिएगा। मुझे तू चाहिए यानी कि चाहने का पूरा केंद्र मुझे है, मैं चाह रहा हूँ और तुझे चाह रहा हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुझमें कोई गुण है। दरअसल मेरी जो नज़र है, मेरी नज़र के प्रक्षेपण में तुम्हारी कोई सुंदरता है। दरअसल तुम्हारी सुंदरता का निर्धारण मेरे प्रक्षेपण ने किया है। इसमें अगर गौर से सोचो तो ये बात को यही है उसका मूल भाव, जिसे कह रहे हैं कि मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए। दरअसल उस तेरे का निर्माण मेरे से हुआ है, मेरे का ही एक पार्ट है। जैसे अगर एक डिब्बे में 12 गेंदें रखी हुई हैं तो रखी तो डिब्बे में ही है, तो वैसे ही जो ये तेरा है तेरे सिवा, ये तेरा मैं के डिब्बे में रखा हुआ है। मैं से कुछ बाहर नहीं है, ये मैं के अंदर ही है। ये जो तू है, दुनिया में कोई भी तू कभी मैं से बाहर नहीं होता, मैं के अंदर ही होता है। दरअसल हम अपने जीवन में अपने प्रक्षेपण के लिए वस्तुओं का उपयोग करते हैं। हमारे मैं के डिब्बे में हम बहुत सी चीज़ें भर लेते हैं और फिर कहते हैं कि यह चीज़ मेरी है। दरअसल सारे की सारी जो जोड़ देने की बात है, मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, सच में हमें कोई भी प्यारा नहीं लगता। हमने अपनी नज़र में वे गुणधर्म भरे जिन गुणधर्मों की वजह से सामने कोई प्यारा लगे। और याद रखो तो आदमी के जीवन में उसकी पसंद और नापसंद रोज़ बदलती है, क्षण क्षण परिवर्तित होती है। इसका अर्थ है कि उसका मैं कुछ नया नया रोज़ ग्रहण करता चला जाता है। और जैसे जैसे उसका मैं, उसकी नज़र बदलती है, वैसे वैसे वो अपनी नज़र की वजह से किसी को कह देता है कि ये मुझे नहीं चाहिए कुछ तेरे सिवा। आज वो कह रहा है कि मुझे तेरे सिवा कुछ नहीं चाहिए, कल कोई और आ जाएगा उससे भी यही कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए कुछ तेरे सिवा। दरअसल पसंद नापसंद समय और वक्त के अनुसार बदलती रहती हैं। पहली बात तो वो जो कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए कुछ तेरे सिवा, इसको उल्टा कर लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ मेरे सिवा, ये असली वाक्य है। आदमी के डिब्बे में, मैं के डिब्बे में रखा हुआ है। जैसे लोग कहते हैं आई लव यू, अब इसमें यू का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, आई का ही महत्व है, आई का ही महत्व है। भाई लव बीच में है, लेकिन लव कर कौन रहा है? ना लव का महत्व है ना यू का महत्व है। और सच्ची बात यह है कि आई अपना पूरा जोर अपने पे डाल रहा है, क्योंकि हम खुश होते हैं कि आई लव यू बोल रहा है, लव तो करता ही हमसे। सच्ची बात यह है कि वो आई लव यू बोल रहा है, ये तुम दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, कर तो वही रहा है, आई ही ना बोल रहा है ना, लव करेगा तो लव वही। पहली बात तो लव हो नहीं सकता, लव होने की बात ही नहीं है। लव कोई एक्टिविटी थोड़ी ही है, लव कोई वर्ब थोड़ी ही है, लव कोई क्रिया थोड़ी ही है। लव ऐसा नहीं है कि तुम उन्हें कुछ लंच कर लिया और लव हो गया। लव कोई एक्टिविटी नहीं होती है, लव कोई ताश खेलना नहीं होता है, लव कोई कसरत करना नहीं होता है, न लव कोई दो किलोमीटर की रेस नहीं होती है कि कर ली कुछ भी। और यहाँ वर्ब है लव, आई लव। दरअसल ये आई का धोखा है, आई को पता भी नहीं है कि वो क्या कह रहा है, लेकिन वो आई अपनी किरणें छोड़ रहा है वो किरणें आई की ही,
उसमें यू का कोई योगदान नहीं, उसमें यू का कोई योगदान नहीं। यू तो वहाँ है नहीं, पूरा जोड़ आई पे ही है। दरअसल हमारा आई धीरे धीरे निर्मित होता चला जाता है, आई का डिब्बा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, बॉक्स बड़ा होता चला जाता है, आई का डिब्बा धीरे धीरे बढ़ता है। अगर हम गौर से सोचें तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसके बहुत कम मैं होते हैं, या हालांकि उसका अपना हाथ भी नहीं होता, उसका पैर भी उसका उससे अलग होता है। वो बालक को तो पता भी नहीं होता कि पैर क्या है, उसका ही पैर है या किसका पैर है। वो बालक कभी नहीं कहता कि मेरा शरीर है। तुम उस बच्चे को उछालो, खिलाओ, कुदाओ, उसे पता ही नहीं है कहाँ है वो मैं अभी उसका बड़ा नहीं हुआ है ना। थोड़ा बड़ा हो जाने दो, फिर वो कहेगा कि मेरे को थप्पड़ मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे गाल पर तुमने थप्पड़ मारा। कुछ देर और रुक जाओ, कुछ दिनों तक, तब तक उसका गाल भी अपना हो जाएगा। और सच्ची बात यह है कि जब वो छोटा होता है उसका गाल भी उसका नहीं होता। वो किसी को नहीं कहता उसको कोई थप्पड़ मार दे, क्योंकि उसका मैं नहीं पैदा हुआ। मैं हम क्रिएट करते हैं, धीरे धीरे क्रिएट करते हैं। अब ये जो आई लव यू बोल रहा है, इसने बड़ा क्रिएट किया होगा कि मैं प्यार कर रहा हूँ भैया। दरअसल प्यार कोई कर नहीं सकता, हम क्रिएट करते हैं करना, हम क्रिएट करते हैं। प्यार है ही, तुम करोगे क्या? ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि तुम करोगे तो ही होगी, अगर तुम नहीं करोगे तो प्यार होगा ही नहीं। कभी कभी तो आदमी ऐसा कहता है कि मैं हूँ तो प्यार है, मैं नहीं तो प्यार भी नहीं। जैसे प्यार का ठेका ले लिया है इस आदमी ने। भैया प्यार का ठेका थोड़ी ले लिया है तुमने। मैं हूँ तो प्यार है, नहीं तो प्यार भी नहीं, ये कोई बात हुई? आई लव यू, अरे भैया लव है, तू क्या आई कह रहा है और तू क्या यू कह रहा है? ना आई है ना यू है, बस लव है। आई और यू को काट दो, लव छोड़ दो, लव ही है, लव ही है। इसमें भी थोड़ी सी दम होती कि आई एम लव कहता, इसमें भी थोड़ी सी दम होती कि यू आर लव कहता, फिर भी वो वन साइडेड होते, पूरी दम फिर भी नहीं होती। दम फिर भी असली तो लव में ही है। उसमें मैं प्यार हूँ या तू प्यार है ये भी नहीं चल सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये तो बिल्कुल ही नहीं चल सकता। हाँ, थोड़ी सी दम इसमें होती है कि मैं प्यार हूँ, इसका अर्थ है प्यार पहले से ही है, मैं भी प्यार हूँ, इतना कहा जा सकता है। इतना भी कहा जा सकता है कि तुम भी प्यार हो। वही बात हो गई कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी वही हूँ तुम भी वही हो, बात वही हो गई। लेकिन एक बात याद रखो कि अगर हम कहें कि आई एम लव, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर अभी मैं इतना गहरा नहीं हो गया, लब ही गहरा है। मैं लब से बड़ा नहीं हूँ, लब मुझसे बड़ा है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं प्यार करता हूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं भी लब हूँ, मैं भी प्रेम हूँ, इतना ही कह सकता हूँ। ये जिद नहीं कर सकता कि मैं प्यार करूँगा तो प्यार का कोई वजूद होगा। प्यार ने तुम्हारा ठेका लिया है। बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि पृथ्वी घूमी मेरी वजह से रही है। आसमान में जो इंद्रधनुष बना है ये मेरी आंखों को सुकून देने के लिए तो बना है। ये पूरे क्रियाकलाप जो प्रकृति में घट रहे हैं ये सब मेरे दास दासियां हैं। उसे यही एहसास होता है, यही वो समझता है, इनडायरेक्टली वो यही समझता है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि बालक एक छोटी सी सेल होता है, बस एक कण होता है, बिंदु पॉइंट के बराबर। जब उसका युगमनज होता है क्या होता है? बस एक वीर्य का एक कण, एक पॉइंट। कहाँ वो छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, हाथ फिट, एक दो फीट का। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे बढ़ा, फिर वो कहाँ बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा होता चला गया, और फिर हो जाता है वो 180 सेंटीमीटर का। धीरे धीरे बढ़ता है, पैदा होता है मुश्किल से 30 सेंटीमीटर का, और उससे भी पहले जब वो गर्भ में होता है तो और छोटा होता है, और बिल्कुल पॉइंट जैसा होता है जब उसका युगमनज होता है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल बस पॉइंट के बराबर। वो आदमी का सबसे पहला होना है। आदमी कहाँ से कहाँ गया देखो तुम, और धीरे धीरे मैं का निर्माण होता चला गया।
धीरे 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 धीरे। ठीक वैसे ही हम अगर हर चीज़ को देखें तो आदमी ऐसे ही निर्माण कर रहा है। अब आदमी ने एक घर बनाया, कह दिया ये घर मेरा है, ठप्पा लगा दिया। अब घर से आदमी को कोई मतलब नहीं है, मेरा घर है, यानी कि मेरी मैं के अंदर एक घर रखा हुआ है, मेरी मैं के अंदर। और अगर कोई उस घर में आए और अकड़ कर आए तो उसको गोली भी मार सकता है, अगर लड़ाई हो जाए, दंगा हो जाए। एक आदमी देख रहा है कि पड़ोस में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, रोज़ झगड़े होते हैं और वहाँ पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। जैसे ही पता चलता है कि मेरे पिता पर हाथ उठाया, तुरंत जाकर के लाठियों से पैरों को तोड़ने लगता है। जो भी कुछ कहता है कि पिता से, माँ से, घर वालों से। मेरे घर वाले भाई, मेरे घर वाले, घर वालों से उसे कोई मतलब नहीं है। मेरे घर वाले, मैं से मतलब है, मेरे घर वाले। इसलिए नहीं बचाया कि ये कोई आदमी है। आदमी अगर वैल्यू होती आदमी की तो आदमी तो वो भी है जिसको मारा। आदमी की वैल्यू नहीं है, मेरे आदमी की वैल्यू है। मेरा पापा, मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा। गलत या सही नहीं, मेरा। गलत या सही नहीं, मेरा पापा। आदमी के मैं का निर्माण भी उसके वातावरण के अनुसार हो। अगर वातावरण की ही बात करें तो तुम्हें पता लगेगा कि पश्चिम में पिता और पुत्र के बीच बहुत ज़्यादा गैप होता है, जनरेशन गैप होता है। दरअसल वो जनरेशन गैप भी नहीं कह सकते, वो बस वहाँ के वातावरण में ही ऐसा मामला है कि पिताओं से लगाव बहुत कम होता है बच्चों को। तो वहाँ पर अगर पिता पिटे, कोई पीटे उसको, तो बचाने के लिए बालक तब तक नहीं जाएगा जब तक लड़ाई वास्तव में ये लड़ाई सिद्ध ना करती हो कि उसके पिता की गलती नहीं थी। जो गलत होता है वो गलत है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बिल्कुल सही लोग हैं, नहीं। उनके मैं का निर्माण अलग है, उनके मैं का निर्माण अलग है। उन पर हाथ उठाए कोई और वो भले ही गलत हों तो भी वो अकड़ जाएंगे। उनके मैं का निर्माण थोड़ा सा अलग है। भारत में तो पिता होना चाहिए, माँ होनी चाहिए, भाई होना चाहिए। सही या गलत की कोई बात नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि माँ हो, भाई हो। बाकी तो गलत तो दूसरा ही होता है हमेशा। वो तो कभी गलत हो नहीं सकती, वो तो पक्की बात है। कुल मिलाकर बात यह है कि आदमी हमेशा ही, जैसे बहुत सी चीज़ें जीवन में इकट्ठी करता है, वो सारी चीज़ें, वस्तुएं, मनुष्य, रिश्ते, सब कुछ उस पर मोहर लगाता चलता है कि ये मेरे डिब्बे में रखते जाओ, मैं के डिब्बे में। और सबसे आनंद की बात यह है कि मैं का निर्माण तू से होता है। अगर तुम गौर से देखो तो मैं में कुछ भी मैं नहीं है। काश मैं पूरा हो जाता, मैं पूरा ही नहीं होता। चक्कर तो यही है, पूरा मैं पूरा ही नहीं होता। पूरा मैं तू से बना है। तू से मतलब, अब तुम कहोगे पापा मेरे हैं, लेकिन अगर पापा से एकांत में बात करोगे तो फिर कहोगे कि पापा ये मेरा मत, ये तुम्हारा मत। यानी कि पापा भी तू आ गया, अब पापा भी अलग हो गया, पापा भी अलग हो गया। अब बात करें कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, अपने में ही आ जाओ, पापा भी छोड़ो, अपने में भी आ जाओ। मेरा बायां हाथ या मेरा दायां हाथ। अब हाथों में भी, अपने शरीर में भी अंतर होने लगा। दरअसल अगर गहराई से मैं पर चला जाए आदमी तो पता चलेगा कि मैं तो है ही नहीं, मैं तो है ही नहीं। ना तू है ना मैं है। मैं और तू एक साथ चलते हैं, कभी भी अलग अलग नहीं चल सकते, कभी अलग अलग नहीं चल सकते। एक ही साथ, हमेशा ही एक ही साथ चलते हैं, समानांतर चलते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कार्य और कारण समानांतर चलते हैं, वो एक साथ नहीं चल सकते। इस बात को हमेशा ही याद रखिएगा। और प्रकाश और अंधकार साथ साथ चलते हैं। तुम ये मत समझना कि अलग अलग चलते हैं। प्रकाश और अंधकार साथ साथ ही चल रहे हैं। अगर तुम ये कहो कि नहीं, रात में अंधेरा होता है और दिन में उजाला, तो साथ साथ कहाँ चलते हैं, अलग अलग चल रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गौर से देख नहीं रहे हो। रात को इसलिए अंधेरा हुआ क्योंकि जो उजाला है वो पहुंच नहीं पाया। उजाले के बीच में, जैसे मान के चलो सूर्य है और उसके बीच में चांद आ गया, तो पृथ्वी के एक हिस्से पर
या कहें कि पृथ्वी घूम रही है, उसकी एक साइड पर जब उजाला होता है तो दूसरी साइड पर अंधेरा हो जाता है। यानी कि एक साइड पर अंधेरा है, दूसरी साइड पर उजाला है, लेकिन उजाले को उजाला कहने के लिए भी तो अंधेरा चाहिए। अंधेरा ही नहीं होगा तो उजाला किसको कहोगे आप? उजाला है तो अंधेरा है, और दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक वैसे ही मैं और तू भी साथ साथ चल रहे हैं। तू जिस दिन खत्म हो गया ना, उस दिन मैं भी खत्म हो जाएगा। और याद रखो, पूरा का पूरा जो तू खत्म करना पड़ता है, तेरा खत्म करना पड़ता है, वो तभी खत्म होता है जब मेरा खत्म हो जाता है। जिसका पूरा पूरा तेरा खत्म हो गया हो, उसका मेरा भी अपने आप खत्म हो जाता है। जिसका पूरा पूरा मेरा खत्म हो गया हो, उसका तेरा भी खत्म हो जाता है। पहली बात तो खत्म भी नहीं करना पड़ता, पूरा करना पड़ता है। और मैं के पूरा करने का अर्थ ही है कि मैं बचा ही नहीं। तू के पूरा करने का अर्थ ही है कि तू बचा ही नहीं। अगर तुम कहोगे कि मैं तुम्हारा ही हूँ, अपने पापा से कहो, अपनी माँ से कहो कि मैं तुम्हारा हूँ, अपनी बहन से कहो, अपनी प्रेमिका से कहो, अपने देश से कहो कि मैं तुम्हारा ही हूँ, फिर एक भी कण अगर मैं कहे कि कुछ मेरा है लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि तुम्हारा हूँ, तो मामला ही खराब हो गया। फिर तो तेरा भी पूरा नहीं हो गया। तेरा अगर पूरा हो जाए तो मैं की बलि हो जाती है, पूरी तरह से चढ़ावा चढ़ जाता है। कह दिया ना कि मैं तुम्हारा ही हूँ, बात खत्म हो गई, फिर पूरा ही तुम्हारा, मैं खत्म। और अगर कहो कि सब मेरा, तो ना फिर हम कह सकेंगे कि ये देश मेरा है, पाकिस्तान मेरा नहीं है, हिंदुस्तान मेरा है, ऐसा नहीं कह सकेंगे। हिंदू मेरे हैं, मुसलमान मेरे नहीं हैं, ऐसा भी नहीं कह सकेंगे। या मुसलमान मेरे हैं, हिंदू मेरे नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकेंगे। कभी भी ये कह ही नहीं सकेंगे कि कुछ अलग है। ये नहीं कह सकेंगे कि ये मेरा ग्रह है और बृहस्पति मेरा ग्रह नहीं है, ये भी नहीं कह सकेंगे। सब कुछ मेरा है। मेरा अगर पूरा हो जाए तो फिर तेरा खत्म हो जाता है, तेरे की बलि हो जाती है, तेरे का पूरा समापन ही हो जाता है। कह सकते हैं कि जैसे बीज को अगर वृक्ष बनाना हो तो बीज पूरा मर जाता है तभी वृक्ष बनता है, बीज बचता ही नहीं, बीज है ही नहीं फिर। ठीक वैसे ही अगर मैं का वृक्ष पूरा करना हो तो तेरे का बीज फटकर मिट जाएगा, और अगर मेरे का बीज पूरा करना हो तो तेरा मर जाएगा, तेरे का बीज पूरा करना हो तो मेरा मर जाएगा। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि मैं और तू साथ साथ चलते हैं। अगर मैं नहीं तो तू भी नहीं। मैं क्रिएट ही हो रहा है तू से, और आदमी कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी क्रिएट कर सकता है। दरअसल हम अगर हर रिश्ते में भी देखें तो रिश्ते कुछ और नहीं, हमारे मैं के ही फैले हुए हाथ हैं। माँ और बालक एक दूसरे से बहुत जुड़े होते हैं। अगर आप गौर से देखें तो माँ को माँ कहा ही तब जाता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है। बच्चे के जन्म से पहले वो माँ थी ही नहीं। और जब बच्चे का जन्म हो गया है तो वो माँ बनी है। यानी कि बच्चा मेरा है। पहली बात तो वो माँ है वो माँ है। अगर माँ और बच्चा वो नहीं है, दोनों ही नहीं है, अगर गौर से झांकोगे तो दोनों ही नहीं है, तो बच्चा उसके मैं का ही प्रसार है कि मेरा बच्चा। और दरअसल अगर गौर से देखा जाए तो प्रकृतिगत रूप से सभी औरतें जन्म देती हैं, कोई वो अलग से जन्म नहीं दे रही है। और उसने तो जन्म दिया भी नहीं है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया थी जो हो गई। ना वो बच्चे को बड़ा कर सकती है, गर्भ में बड़ा नहीं कर सकती। हाँ, उसके पेट में जरूर हो रहा है। पेट भी कहाँ उसका है? पेट क्या उसने बनाया है? पेट भी उसने नहीं बनाया है। ना पेट उसका है, ना उसमें बड़ा करने की क्षमता है, ना उसको ये निर्णय लेने का अधिकार है कि बच्चा किस दिन होगा, किस दिन उसको पैदा करना है। ये भी वो निर्णय नहीं कर सकती। बच्चा काला होगा, गोरा होगा, ये भी निर्णय नहीं कर सकती। बच्चे के नैन नक्श कैसे होंगे वो निर्णय नहीं कर सकती। वो कुछ भी निर्णय नहीं कर सकती। प्रकृति माँ है। अस्तित्वगत रूप से देखा जाए तो प्रकृति ही माँ है। उसके अलावा जितनी भी माँ हैं वो तो मैं हैं। प्रकृति ही माँ है। और अगर कोई माँ बनना चाहती है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर कोई असल में स्त्री भी माँ बनना चाहे तो माँ बनने पर ये बात अपने आप ही तय हो जाती है कि कोई भी बच्चा उसके लिए गैर नहीं हो सकता। पहली बात तो माँ के साथ मैं नहीं आए। मैं और माँ में बड़ा अंतर है। माँ के लिए सबसे बड़ी बाधा ही मैं है। माँ एक इतना गहन और फैला हुआ प्रसारित शब्द है
कि ये माँ तो हम करते रहते हैं, लेकिन सच्ची बात ये होती है कि हम माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। माँ कोई छोटी मोटी घटना नहीं है माँ होना। स्त्री माँ तभी होती है जब कोई भी बेटा, किसी का भी बेटा हो, वो उसका बेटा हो, उसे लगे। बेटे और माँ का मतलब यह है कि माँ में होना चाहिए ममता, होनी चाहिए माँ में। ममता का अर्थ होता है, दरअसल ममता का जो अभिशब्द है ममता, उसका शब्द बहुत बुरी तरह से, उस शब्द का जो सार है वो मार दिया गया है। अभी ममता एक मन का बोझ माना जाता है, लेकिन ममता वास्तव में वो है जो माँ का गुण है। और ममता यूनिवर्सल है, ममता का प्रसार बहुत अनंत है, इसलिए यह शब्द बहुत ज़्यादा महत्वहीन हो गया है। ममता, ममता एक पवित्र, बिल्कुल निर्मल बात होती है ममता। लेकिन चूंकि माएँ जो होती हैं घरों में, वो एक ही बच्चे को, अपने ही बेटे को ममता देती हैं, इसलिए ममता में मैं समा जाता है। जब ममता में मैं का मेल मिल जाता है तो ममता ममता ना होकर ममत्व हो जाती है। ममता मर गई, ममत्व पैदा हो गया, माँ भी मर गई। असली माँ तो मर गई, अब नकली माँ बनेगी। और नकली माएँ बच्चे भी नहीं छोड़ती। अब ये बच्चा जो है, अब वैसे भी बेटा शब्द बड़ा गहरा होता है। बेटा किसी एक का नहीं होता, बेटा तो बेटा होता है, वो पूरे वातावरण का, पूरे समाज का, पूरे देश का, सभी मनुष्यों का अस्तित्व का बेटा होता है। लेकिन वो तो सिर्फ माँ का बेटा बनकर रह जाता है, क्योंकि मैं की माँ मैं वाला ही बच्चा पैदा करती है। बच्चे के लिए ऐसा नहीं है कि वो ये सोचती है कि इस जैसे ही मुझे सब लगते हैं, ना, उसकी वो विशेष है, वो विशेष है क्योंकि वो उसने पैदा किया है। और यही बात है कि माँ इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बच्चे के साथ ही माँ रहती है, और बच्चे, अगर उसका बच्चा मर भी जाए तो माँ भी मर जाती है, क्योंकि माँ का ही तो प्रसार था। बच्चा था तो माँ थी, तू था तो मैं था, तू नहीं होगा तो मैं भी नहीं। अब बच्चा अगर मर जाएगा तो माँ भी मर जाएगी। माँ पैदा ही बच्चे के साथ हुई थी, लेकिन वैसी माएँ जो यूनिवर्सल होती हैं, बच्चे के साथ पैदा नहीं होती हैं। वो माएँ होती हैं, वो माएँ होती हैं, वो पालती हैं, वो माँ होती हैं। प्रकृति सबकी माँ है। जन्म देने से और मरने से, घटनाओं से कभी भी कोई संबंध नहीं होता है माँ बनने का। माँ तो मार भी सकती है और माँ जन्म भी दे सकती है। मारती भी माँ ही है, जन्म भी माँ देती है। प्रकृति की माँ, प्रकृति रूपी माँ सबको मारती भी है और जन्म भी देती है। मारने और जन्म, अब तो दरअसल माँ जब वन साइडेड हुई कि एक पर ही केंद्रित हो गई कि मेरा बच्चा, तो मामला गड़बड़ हुआ। और मामला इसमें गड़बड़ क्या हुआ? मामला गड़बड़ ये हुआ कि माँ ने ये कह दिया कि ये जो बालक है अब यही, इसी की मैं माँ हूँ। जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही कह दिया, क्यों हो तुम इसकी माँ? तो वो कहती है कि मैंने इसको जन्म दिया। लेकिन अगर वो एक बात और स्वीकार ले कि मैं ही इसको मृत्यु दूंगी, तो फिर वो ये नहीं कह सकेगी कि यही मेरा बेटा है, फिर कहेगी सारे बेटे मेरे हैं। लेकिन माँ संपूर्ण हो नहीं पाती, इसलिए माँ अपने ही जंजाल में फंस जाती है। इसलिए जो मैं के साथ माँ बनती है वो पूरी माँ नहीं बन पाती, और यही वजह है कि उसके माँ की मौज मर जाती है, उसकी मस्ती, उसका आनंद छिन जाता है। दरअसल खुद छीनती है, क्योंकि दुनिया जब कहती है कि तेरा बेटा, दुनिया के तेरे से माँ का मेरा बेटा बना। दुनिया कहती है जब तेरा बेटा, उसका बेटा, फलानी का बेटा। वही बात बाप की है। बाप कहता है कि मेरा बेटा, दरअसल वो बाप का फैला हुआ अहंकार है और ज़्यादा कुछ नहीं। बेटे कुछ नहीं होते, बस बाप के बाई प्रोडक्ट होते हैं। जो बाप पूरा नहीं कर सका वो बेटा पूरा करेगा। अरे भाई, बेटा बेटा है, वो क्यों तुम्हारा पूरा करे? वो अपने जीवन को लेकर पैदा हुआ है, उसके जीवन में क्यों दखलंदाजी देनी तुम्हें? लेकिन नहीं, बाप दखलंदाजी देते हैं बेटों के जीवन में। दखलंदाजी क्यों देते हैं? जैसा मैंने सोचा है तो वही करेगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं करेगा। मैंने जहाँ शादी तय की है वहीं शादी करेगा। मैंने जो तय किया है वही कैरियर चुनेगा। मैंने जो तय किया है, तुम्हारा टेस्ट क्या है, तुम्हारी प्रतिभा क्या है, डजंट मैटर, बस मैंने तय किया क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। दरअसल जब बाप
परतंत्र करने लगे तो बाप मर जाता है। इस दुनिया में अहंकार का दूसरा नाम बाप है, हालांकि वो बाप होता नहीं है। बाप बड़ा गहरा शब्द है, बाप बड़ा गहरा शब्द है। बाप वो जो ऊंचाई दे बच्चे को, बाप वो। दरअसल कहते हैं हम कि बाप ने अपने बेटे के लिए इतनी मेहनत की, कौड़ी कौड़ी जोड़ी, खुद फटे कपड़े पहने और बेटे को नए कपड़े ला कर दिए, खुद भूखा सोया बच्चे को भोजन दिया। लेकिन सच्ची बात यह नहीं है। दरअसल वो भूखा इसलिए नहीं सोया कि उसको बच्चे को भोजन देना था, दरअसल वो भूखा इसलिए सोया क्योंकि उसका अहंकार कहता है कि ये मेरा काम करेगा। दरअसल उसको बेटे से कोई मतलब नहीं था, बेटे को उससे कोई मतलब नहीं था। मेरा बेटा, इसलिए भोजन दे रहा हूँ, मेरा बेटा मेरा काम करेगा, मुझे आगे लेके जाएगा। अगर तुम्हारा ही बेटा है और तुम्हें ही आगे लेकर जा रहा है, मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हें आगे लेकर नहीं जाए तो क्या तुम ये कर सकोगे? तुम कहोगे नहीं नहीं, बाप तो फिर भी करते हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बाप की इच्छाएं, यानी कि वो जो आदमी है जो बाप कहता है अपने आप को, अगर उसकी इच्छाएं कोई और पूरी करे तो उससे भी ज़्यादा, अपने बेटे से भी ज़्यादा वो उससे प्यार कर सकता है। और ऐसा होता है कई बार, अपने बेटों से बहुत नफरत करते हैं बाप। और जो कोई भी बच्चा होता है, या कहें कि जैसे किसी भी बाप के 2-3 बेटे हैं, उन बेटों में बाप उसको ज़्यादा प्यार देगा जो उसके अहंकार को पोषित करता है। हो सकता है जो उसके अहंकार को पोषित ना करता हो और बिल्कुल सही करता हो, अपने जीवन में बिल्कुल सही जीवन जीता हो, वो उसका साथ ना देगा, उस पर इतना ध्यान ना देगा, उससे नफरत करेगा, उसकी बुराई करेगा। ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। और दरअसल बाप का जो अहंकार है, उसका बेटा मेरा बेटा, इससे मतलब नहीं है, बेटे से कोई मतलब नहीं है उसको। उसका पूरा जोर तो इस पर है कि ये मुझे बाप बनाता है कि नहीं बनाता, ये मुझे आगे लेके जाता है कि नहीं जाता, ये मेरा हथियार है कि नहीं है। भाई वो तुम्हारा हथियार क्यों बने? और सच्ची बात ये होती है कि ऐसे व्यक्ति बाप नहीं होते। अब सुनो गौर से बात कि बाप होता क्या है। बाप होता है वो कि मुझे ऊंचा ले जाए या ना ले जाए, खुद ऊंचा बन जाए, बात खत्म। इसकी ऊंचाई, इसका जीवन, इसकी गहराई, इसकी प्रतिभा बाहर आ जाए। लेकिन प्रतिभा से बाप अगर मैं से मिला हुआ है तो प्रतिभा से बाप को कोई मतलब नहीं रहता। और सच्ची बात यह है कि असल में वही बाप होता है जो बच्चे को उसका होना दे देता है, उसकी ऊंचाई दे देता है, उसका अपनत्व दे देता है। और सच्चा बेटा वह होता है जो बाप को वो देता है जो बाप को असली में चाहिए। और सच्ची बात ये होती है कि असली में किसी को कोई नहीं चाहिए, असली में बस अपने आप को, अपनत्व, अपना स्वभाव, अपना धर्म चाहिए, अपना मूल चाहिए। जैसा मैंने कहा कि हर वस्तु अपने मूल में ही सुंदर लगती है, तो बात वही है। तो ये मैं का जो क्रिएशन है, ये आदमी ने बड़ा गहराई से अनजाने में तैयार किया है और बड़ा गहरा हो गया है। अब इसकी पेठ ऐसी हो गई है कि आदमी पूरी ज़िंदगी लुटा देता है कहीं ना कहीं इधर उधर अपने अहंकारों के लिए। याद रखो, किसी और के नहीं लुटाता। दुनिया में इतने परिवार चल रहे हैं, कहते हैं कि हम तो अपने परिवार के लिए ये सब कर रहे हैं, वरना हम करते नहीं। और सच्ची बात ये होती है कि परिवारों के लिए जो कर रहे हैं वो परिवारों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। परिवारों से कोई मतलब नहीं होता। परिवार में उनकी भी लड़ाई होती है, उनकी दूसरों से लड़ाई होती है। किसी में परिवार से कुछ भी पूछ लीजिएगा, वो यही कहेगा कि मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। और परिवार में आपस में इस बात पर बहस होती है कि मैंने तो इतना किया, तूने कितना किया। और सच्ची बात ये होती है कि कोई किसी के लिए नहीं करता, हर कोई अपने अहंकार के लिए करता है। और सच्ची बात ये होती है कि अहंकार को भी इस नाम से करता है कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तेरे से बना है। इसलिए जो कहते हैं कि मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, वो भी बड़ी गलती में है। चक्कर ये होता है कि ना तो वो अपने लिए कर पाते हैं, अहंकार भी पूरा नहीं कर पाते अपना, क्योंकि अहंकार का स्वभाव ही अधूरापन है, वो कभी पूरा ही नहीं होता। कह रहा है ये कि मैंने तेरे लिए किया, और सच्ची बात ये है कि तेरे लिए किया, ये बात भी उसको कह रहा है कि मैंने तेरे लिए किया। वो कह रहा है कि तूने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, और फिर भी कहता रहता है कि मैंने तेरे लिए किया, तेरे लिए किया। आदमी बड़ी अजीब है। परिवार में अगर 2 फैमिली मेम्बरों में, या कि मान के चलो 2 भाइयों में लड़ाई हो जाए और वो कुछ भी कर रहे हैं, कर वो अपने लिए रहे हैं और फिर आकर घर में कहते हैं कि वो तो मैं तेरे लिए ये सब कर रहा था, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। फैमिली संभली रहे, परिवार संभला रहे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और याद रख, तूने क्या किया मेरे साथ, और मैंने क्या किया तेरे लिए, और तूने क्या किया मेरे लिए। ये बात उससे भी पूछ लेना, सामने वाले से, वो भी यही कहेगा, मैंने क्या किया तेरे लिए और तूने क्या किया मेरे लिए। ये कोई बात है? क्या किया तूने मेरे साथ,
ऐसा करता है कोई अपने भाई के साथ? और सच्ची बात ये होती है भाई से तुम्हें कोई मतलब नहीं। भाई, पहली बात तो ये बातें परिवार में बड़ी कॉमेडी की तरह सुनने को मिलती हैं। भाई, तो उसने कहा था तो कि तू उसके लिए कर। बड़ी अजीब बात है। हर भाई कहता है कि मैंने तेरे लिए ऐसा किया, और वो स्वीकार ही नहीं करता कि तूने मेरे लिए कुछ भी किया। कोई भी स्वीकार नहीं करता। वो अपना आलाप नापने लगता है, अलापने लगता है, कहने लगता है कि मैंने भी तो किया, तूने ही थोड़ी किया, मैंने भी किया तेरे लिए, मैंने भी तो किया। और सच्ची बात ये होती है कि किसी ने मांगा नहीं था कि तू मेरे लिए कर। किसी ने मांगा था क्या? सच्ची बात ये होती है कि कोई किसी से कुछ नहीं मांगता। बस अहंकार अपना होता है, इसको पोषित करना है, अपने अहंकार को पोषित करना है। और चक्कर ये होता है कि अपना भी अहंकार पोषित नहीं होता, क्योंकि हम अहंकार को पोषित इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम कहते हैं कि हमने तेरे लिए किया। जब मैं भी तेरे लिए करता है तो मैं तो अपने लिए कर ही नहीं पाएगा। जब मैं भी तेरे लिए करता है तो मैं भी पोषित नहीं हो पाता पूरा। काश मैं पूरा हो जाता। जैसा मैंने कहा, तुम्हारा अहंकार भी पूरा नहीं होता। तुम्हारे अहंकार भी बटे हुए हैं, तुम्हारे अहंकार ही बटे हुए हैं। मैं तेरे में बटा हुआ है, तू मेरे में बटा हुआ है, तू मेरे में बटा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये एक पूरा का पूरा चक्र क्रिएट होता है जो तुम्हें बुरी तरह से चकराता है। इस चक्र में चकरा कर तुम अपने आप को चकनाचूर कर देते हो, और मुसीबतों के गढ़ में तुम्हें घसीटा जाता है अपने ही द्वारा। कोई और नहीं घसीटता। कभी भी किसी ने किसी को कभी घसीटा ही नहीं। जब भी घसीटा, हमारी परमिशन, हमारी अनुमति हमेशा मौजूद थी, हमेशा मौजूद थी। कभी भी देख लीजिएगा, होती ही होती है। ये तो पक्की बात है। मैं कहाँ कहाँ, किन किन रहस्यों में, किन किन जगहों पर छिपा हुआ है, ये तुम जानते नहीं हो। मैं कैसा हो सकता है, तुम ये जानते नहीं हो। मैं कितना गहरा हो सकता है, मैं के कितने जाल हो सकते हैं, ये तुम जानते नहीं हो, पहचानते ही नहीं हो। एक गांव में एक माँ और बेटे रहते थे। उनका पिता मर गया था, मतलब उस बेटे का पिता, उस औरत का पति मर गया था। तो वो सिर्फ माँ और बेटे रहते थे साथ में। गांव का एक सरदार था, कह सकते हैं कि काफ़ी दौलतमंद था। तो वो बेचारा उनके लिए कुछ ना कुछ पैसे वगैरह दे देता था। तो उसका नियम उसने बांध लिया था कि मैं 500 रुपये माँ और बेटे दोनों के लिए देता रहूँगा, क्योंकि ये बेचारे गरीब हैं, इनका भी चलता रहेगा। तो 500 रुपये हर महीने में दूंगा ही दूंगा। बाकी वो अपनी मेहनत भी करते हैं साथ साथ। तो कुछ दिनों बाद बेटे और माँ को तो आदत लग गई कि 500 रुपये तो वो देता ही है, तो उससे तो अपना काम चलता ही है। तो जैसे ही पहली तारीख होती, 1 तारीख होती, वो सरदार के पास पहुंच जाता और बेटा ही चला जाता। माँ के भी पैसे ले आता, अपने भी पैसे ले आता था। वो तो अब रोज़ चला जाता था। तो एक दिन उसकी माँ की मौत हो गई। माँ की मौत से भी पहले की कुछ बातें मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक दिन क्या हुआ कि वो किसी काम की वजह से 1 तारीख को जा नहीं पाया। उस समय माँ की मौत नहीं हुई थी, तो कोई काम था। उसके बाद में वह अगली 1 तारीख को पहुंचा। तो उसने कहा कि पहली 1 तारीख के पैसे और अब की 1 तारीख के पैसे दोनों दो। उसने कहा कि भाई, अभी हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, थोड़ा काम चल रहा है, सड़क वगैरह बनवा रहा हूँ और काफ़ी काम करवाने, तो अगली बार ले लेना। तो उसने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपने और अपनी माँ के पैसे दो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब देखा मैं कैसे बनता चला जाता है। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पैसे चाहिए, मुझे मेरे पैसे दो, जैसे उसके ही पैसे हैं ये। उसने कहा बस मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे दो। कुछ दिनों बाद जब उसकी माँ मरी, तो फिर वो पैसे लेने आया। उसकी माँ को मरे हुए 3 महीने हो चुके थे, 2 महीने हो चुके थे। उसने कहा माँ के मरने की वजह से मैं तुमसे पहले कुछ कह नहीं सका, अब मुझे अपनी माँ जो मर चुकी है उस 3 महीने के भी पैसे चाहिए। उसने कहा 3 महीने के पैसे? लेकिन तुम्हारी माँ तो मर चुकी है, अब तो तुम्हारे ही पैसे आएंगे। उसने कहा नहीं, माँ मेरी मरी कि तेरी मरी, तो माँ की संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार है कि मेरा अधिकार है? मेरा अधिकार है, इसलिए मेरे पैसे मुझे दो, मैं कुछ नहीं जानता।
मेरे पैसे मुझे चाहिए, बस बात ख़त्म हो गई। मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे पैसे दो मुझे। देखा मैं का निर्माण कैसे होता है। आदमी दूसरों की संपत्ति को भी अपनी कहने लगता है, क्योंकि आदत का नाम मैं है। उसने कह दिया मैं कुछ नहीं जानता, मेरी संपत्ति पर किस, और ज़्यादा इधर उधर की बातें करोगे तो मैं केस कर दूंगा, मुकदमा चलेगा तुम पर, फलाना अदालतों में लगेंगी तारीखें, पैसे तो मेरे, मैं कुछ नहीं जानता। अब वो तो बेचारा दे रहा था। अब आदमी को मैं का डिब्बा जो उसका बनता है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, और यही दिक्कत है कि आदमी की अपने से दूरी बढ़ती चली जाती है। आदमी को ऐसी आदतें होती हैं, वो कैसे भी मैं को बना सकता है। इसलिए इस बात को याद रखें कि हम करते क्या हैं, चाहते क्या हैं। दरअसल गीता में भी हम अर्जुन को देखकर ये समझ सकते हैं कि अर्जुन कहता है कि मैं अपनों को कैसे मार सकता हूँ। सच बात यह है कि वो अपनों को नहीं, अपने को नहीं मारना चाहता। उसका अपने का गढ़ा कुछ लोगों को अपना कहने से बना है। वो कहता है मेरे गुरु, द्रोण से उसको कोई मतलब नहीं, मेरे गुरु, गुरु से नहीं, मेरे गुरु से मतलब है, मेरे से मतलब है, गुरु से तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं अपने ही खिलाफ युद्ध कैसे करूं, कुल मिलाकर अपने ही अहंकार के प्रतिपक्ष में युद्ध कैसे करूं। सब जगह हम मैं को देख सकते हैं। आदमी हर चीज को अपनी कहता है, मैं कहता है। तो इस मैं के चक्र को जरा समझो, गौर से समझो, तभी तुम्हें ये समझ में आएगा कि इस चक्र से निजात कैसे पाई जाए, और सच्चे प्रेम की परिभाषा क्या है, और सच्चे प्रेम के अंदर कैसे उतरा जाता है। दरअसल जहाँ न मेरा रहे न तेरा रहे, तभी और सिर्फ तभी ही सिर्फ प्रेम रहता है। जब तक प्रेम पर मेरा और तेरा रहेगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि वो मैं से ही निकला होगा। और कभी भी प्रेम मैं और तू से नहीं निकलता। प्रेम है, बात खत्म हो गई। प्रेम का अपना एग्जिस्टेंस है, अपना अस्तित्व है, वो तुमसे थोड़ा ही चलता है। तो कुल मिलाकर कहने की बात यही है कि अगर तुम स्वाद लेना चाहते हो अपना, तो तुम्हें अपने अंदर ही जाना चाहिए। नहीं चाहिए कुछ भी मुझे तेरे सिवा। दरअसल तेरे सिवा नहीं कहना चाहिए, मुझे जीवन के सिवा, मुझे सार के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जैसी कोई चीज़ नहीं होती, और तू भी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए याद रखो कि जब हम जीवन में, जब हम प्रेम में, ना आई में ना यू में, बस लव में प्रवेश कर जाते हैं, जब हम सिर्फ जीने के ढंग में, ना मेरा ढंग ना तेरा ढंग, बस जीने का ढंग, बस जीवना। एक लड़का था, वो मुझसे कह रहा था कि यार हम करें क्या इस स्थिति में, मेरे ऊपर बड़े बोझ आ गए हैं, करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आता, कोई निर्णय नहीं लिया जाता। माँ कहती है कुछ और, पिता कहता है कुछ और, बहन भाई कहते हैं कुछ और मैं कहता हूँ कुछ और। किसका निर्णय सही मानूं? मैंने कहा भाई निर्णय सही मानने की बात ही नहीं है, बस निर्णय सही होना चाहिए। किसका निर्णय है डजंट मैटर। निर्णय अगर गलत तुम्हारे पिता का है तो पिता का निर्णय मत मानो। निर्णय गलत अगर तुम्हारी माता है, माता का है, निर्णय तुम्हारी जिस भी तुम्हारे लिए निर्णय तुम्हारे लिए जो भी निर्णय कर रहा है, अगर उसका निर्णय गलत है तो वो निर्णय ही नहीं है। कुल मिलाकर मैं ये कह रहा हूँ कि निर्णय होना चाहिए। अगर निर्णय तुम्हारा गलत है तो तुम अपनी भी मत मानो, और अगर निर्णय तुम्हारा सही है तो वो चाहे किसका भी निर्णय हो, चाहे वो तुम्हारा निर्णय हो, चाहे तुम्हारे पिता का निर्णय हो, या चाहे तुम्हारे किसी का भी निर्णय ना हो, कहीं बाहर से आया हो, निर्णय होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। वैसे ही मैं और तू नहीं होते, बस जीवन होता है, जीवन होता है। ना ब्रह्म और माया जैसी कोई चीज़ होती है, ना प्रकाश अंधकार जैसी कोई चीज़ होती है, बस जीवन होता है। जीवन के अंदर प्रवेश पाना पड़ता है, जीवन के अंदर उतरना पड़ता है, जीवन को महसूस करना पड़ता है, और जीवन को महसूस करते वक्त सारा मैं गायब हो जाता है, सारा तू गायब हो जाता है। माँ के लिए सब बेटे अपने हो जाते हैं, बेटे के लिए भी सभी माएँ अपनी माएँ हो जाती हैं। अब सभी पिता अपने पिता जैसे हो जाते हैं। सभी, अगर कोई बाप असली है तो ऐसा नहीं है कि वो अपने बेटे के लिए ही बाप रहेगा, वो सबका बाप होगा। बाप तो बाप है, सबका ही पिता होता है। वो पिता तुल्य ही व्यवहार देता है, जितनी गुंजाइश होती है अपने को लुटाता है बेटों पर। बेटे जितना हो सकते हैं लुटाते हैं। दरअसल जब तक वजह है तब तक मैं और तू हैं। वजह मतलब
से ही जो चीज़ निकलती है वो अहम में प्रवेश कर जाती है, डिवाइड हो जाती है, बट जाती है, जहाँ कोई बंटवारा नहीं। माँ को मत बांटो, पिता को मत बांटो, जीवन को मत बांटो, प्रेम को मत बांटो, ध्यान को मत बांटो, ज्ञान को मत बांटो। बटी हुई चीज़ सारी कमज़ोर है, कहीं से देख लो, कभी उठाकर देख लीजिएगा, जो चीज़ बट चुकी है वो कमज़ोर हो चुकी है। तुम्हारी बुद्धि अगर 10 दिशाओं में बटी हुई है तो तुम कमज़ोर हो जाओगे। तुम्हारा शरीर अगर अनेक दिशाओं में विभक्त हो गया है तो टूट जाओगे तुम और कमज़ोर हो जाओगे। तुम्हारा अपना अगर समग्रता में समावेश तुम्हें चाहिए तो कुल मिलाकर बांटना छोड़ो। डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंशिएशन, I always says that if you have any discrimination, any differentiation, then you can't absorb the whole power of foresight, power of your real abilities, power of your concentration, power of your deeply mindset, because you can't have your intuition if you are in illusions of you and me. So देखो, गौर से देखो, समझो चीज़ों को कि कहाँ से कैसे चलती हैं, किधर जाती हैं। दरअसल तुमने गौर से देखा होगा कि मैंने तुमसे 2 बातें कही हैं कि तुम्हारा कुछ भी पूरा हो जाए, मैं पूरा हो जाए, चाहे तू पूरा हो जाए, किसी एक के पूरे होने पर दोनों ही चले जाते हैं। पूरा होने का अर्थ है पूर्णता में प्रवेश की आदत। पूर्णता में तुम्हें जाने की आदत लग जाती है और ये छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करने से आती है। तुम्हें पूरा करने की आदत लगानी होगी अपने आप को। तुम कोई किताब पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं है उसको अधूरा छोड़ दो, उसको पूरा कर दो। तुमने कुछ तय किया है, उसको पूरा कर दो। जैसे जैसे तुम्हें पूरा करने की आदत आएगी तभी तुम्हें इतनी भी ताकत आएगी एक दिन कि तुम अपने मैं को भी पूरा कर सकोगे या फिर तू को भी पूरा कर सकोगे। याद रखो कि एक साथ ही पूरे हो जाते हैं दोनों। अगर तुम्हारा मैं पूरा हो जाता है तो तू अपने आप ही पूरा हो जाता है, अपने आप पूरा हो जाता है। वैसे ही तुम एक बात याद रखो कि जब भी तुम किसी भी काम को, किसी भी कृत्य को, कुछ भी सोचने को, समझने को पूरा कर रहे हो, तो अगर तुमने उसको पूरा कर दिया तो याद रखो सिर्फ वही पूरा नहीं हो रहा है, बहुत कुछ पूरा हो रहा है। क्योंकि कुछ ऐसा पूरा होने वाला है आगे जाकर के जो तुम्हें इतना पूरा कर देगा। दरअसल जिसको जिसको फुलफिलमेंट, पूरा, पूर्णता, सराबोरता चाहिए, उसको इतना गहरा पूरा होना होगा कि मैं भी छोटा पड़ जाए और तू भी छोटा पड़ जाए। जहाँ मैं और तू ख़त्म हो जाएं, मैं और तू की पहुँच जहाँ पहुँच ना सके। आदमी जब अपने आप में तृप्त होता है तो अपने शरीर तक को भूल जाता है, अपने रंध्रों को, अपनी साइलेंस, अपने रोमांस को भूल जाता है। इतना रोमांटिक हो जाता है कि रोमांस भी कहता है कि कहाँ गए तुम, वो तुम्हें ढूंढेगा। लेकिन जहाँ जो पकड़ कभी भी पकड़ने से भी नहीं पकड़ी गई, ना मेरे को पकड़ने से ना तेरे को पकड़ने से आज तक जो पकड़ी नहीं गई, अगर तुम उस पकड़ को भी पकड़ लो तो तुम्हारी पकड़ में वो आ जाएगा जिसे जीवन का सबसे गहरा आनंद कहते हैं। जिसे चाहो तो तुम अस्तित्व कह लो, चाहे जीवन कह लो, जो चाहे कह लो, नाम कोई दे दो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। 100 बातों की एक बात इतनी है कि फुलफिलमेंट बहुत ज़रूरी है। फुलफिलमेंट का अर्थ है कामों को पूरा करो, कुछ भी चीज़ अधूरी मत छोड़ा करो। तुम्हारी माँ अधूरी, तुम्हारा पिता अधूरा, तुम्हारी समझ अधूरी, तुम्हारा मेरा अधूरा, तुम्हारा तेरा अधूरा, तुम्हारा सब कुछ अधूरा नहीं होना चाहिए। मैं उसको पूरे करने के पक्ष में खड़ा हूँ। बस मैं कहता हूँ पूरा कर दो। या तो शुरू मत करो तो भी चल जाता है, या तो शुरू मत करो तो भी चलता है। आदमी को दुख, दर्द, वेदना, पीड़ा और दबाव उठते हैं तब जब कुछ शुरू कर दिया और ख़त्म नहीं किया। अगर कोई शुरू ही ना करे, अगर कोई शुरू ही ना करे तो भी कोई बात नहीं, तो भी वो कम से कम दबाव और चिंताओं में नहीं फंसेगा, उसे दुख या पीड़ा नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखो, फिर वो पशुवत होगा। पशुओं को पीड़ा नहीं होती, लेकिन पशु बुद्ध नहीं होते, पशु बुद्ध नहीं होते। छोटा बालक बालक ही होता है, वो कुछ जानता नहीं है, लेकिन उसको पीड़ा नहीं होती। उसको तुम काट दो, मार दो, कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जानता ही नहीं है। पशु भी हैं, ऐसे ही पशु हैं, उनको वेदना नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी भैंस सीजोफ्रेनिक होती है क्या? क्या किसी भैंस को कभी डिप्रेशन हुआ? क्या कभी किसी भी हाथी को तुमने किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हुए देखा है?
दरअसल पागलपन मनुष्य का स्वभाव है। पागलपन विचार से पैदा होता है, चलने से पैदा होता है। जब मैं कहता हूँ कि या तो चलो ही ना तो भी पीड़ा नहीं होगी, इसका अर्थ ये नहीं है कि पीड़ा लेना, वेदना लेना नीची बात है। नहीं, वेदना लेना कम से कम ना चलने से अच्छा है। इससे तो अच्छा यही है कि तुम पागल हो जाओ। क्योंकि सुकरात ने कहा है कि संतुष्ट सूअर से अच्छा है असंतुष्ट मनुष्य। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम कुछ तो करो, कुछ तो करो। विचार से तुम पीड़ा पाओगे, दबाव में आओगे, इससे अच्छा है दबाव ले ही लो। कम से कम मुंह छिपाने से, कंदराओं में कायरता को ओढ़कर छुपने से अच्छा है मरने चले जाओ। मरोगे, दर्द होगा, लेकिन फिर भी एक मौत में एक ऊंचाई होगी, कम से कम उससे तो ऊंची होगी। पहली बात तो आप आदमी हो और आदमी के पास सोचने की क्षमता है, और सोचने की क्षमता के होने की वजह से आप पशु की तरफ नहीं जा सकते। आप जाना भी चाहें, और मनुष्य यही करता है, क्योंकि वो अपना फुलफिलमेंट तो नहीं कर पाता, इसलिए अपने अधूरेपन को पूरा पूरा अधूरा करने की कोशिश करता है कि अधूरा तो है ही और अधूरा हो जाए, इतना अधूरा हो जाए कि मैं मुझे याद भी ना रहूं। आदमी दारू पीता है बुलाने के लिए सब कुछ, पशु होने के लिए दारू पीता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो किसी कबीर या बुद्ध या महावीर या श्री कृष्ण की तरह पूरी तरह से सारी चिंताओं से मुक्त हो गया। दरअसल चिंताओं से दो प्रकार के व्यक्ति मुक्त होते हैं, एक तो विचारहीन और एक निर्विचार। विचार युक्त, विचार प्रधान व्यक्ति हमेशा ही पीड़ाओं और वेदनाओं में रहता है, द्वंद्व में रहता है, टूटा रहता है, उसका हर कुछ ना कुछ बटा रहता है, बहुसाकित होता है। पशु बहुसाकित नहीं होते, क्योंकि वो विचारहीन होते हैं, विचारहीन। और मनुष्य चिंतित विचलित रहता है, क्योंकि वो विचार प्रधान होता है। और बुद्ध विचार शून्य नहीं होते, बल्कि निर्विचार होते हैं, यानी कि विचारों को पूरा कर चुके हैं, विचार के पार चले गए हैं, विचारातीत हो गए हैं। ट्रांसेंडेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ट्रांसेंडेंट ऑफ रीडिंग, ट्रांसेंडेंट, सबके परे चले गए हैं, पार हो गए हैं, बिल्कुल पार। इसलिए अब उन्हें कोई विचार सता नहीं सकता, क्योंकि वो हर विचार की पकड़ जानते हैं, उसको छूटना जानते हैं, उसको समझते हैं, उसके अंकुरण को भी समझते हैं, उसके पतझड़ को भी समझते हैं, उसके बसंत को भी समझते हैं। उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो किसी चीज़ से विचलित नहीं होते। ज्ञानी विचलित होते नहीं, जग में रहे चाहे जग से जाए। ज्ञानी को विचलित करना मुश्किल है, ज्ञानी विचलित हो ही नहीं सकता। ज्ञानी विचलित हो ही नहीं सकता। उसी को समबुद्धि कहते हैं कृष्ण गीता में, समबुद्धि उसी को कहते हैं। समबुद्धि का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि निर्विचार हो गई है, और दुनिया में विचार होते नहीं है। विचार एक ही है जो मूल है, जिसे जीवन कहते हैं, और जो जीवन में उतर जाए उसको ही तो मैं बोल रहा हूँ। तो कुल मिलाकर इंसान दो तरफ यात्रा कर सकता है। विचार प्रधान प्राणी दो तरफ यात्रा कर सकता है, या तो विचार के पार हो जाए, विचारातीत हो जाए, निर्विचार हो जाए, या फिर विचारों में आग लगा दे। और दुनिया के सब साइकोलॉजिस्ट विचारों को कम करना सिखाते हैं। दुनिया के सभी नशे, ड्रग्स पशु बनने के अलावा और कुछ नहीं। और पशु से नीचे मैं उनको कहूँगा, क्योंकि पशु तो इसलिए सोच नहीं पाता, इसलिए विचारहीन रहता है, क्योंकि वो विचारहीन है ही। लेकिन एक विचार लेकर पैदा हुआ, फिर भी विचारहीन होने की कोशिश कर रहा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो बहुत ही पशु से भी नीचे जा सकता है। और याद रखो, जितना नीचा कृत्य आदमी कर सकता है, उतना नीचा कृत्य कभी भी जानवर नहीं कर सकते। जानवर अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। पूरे संसार को आदमी ने कसाई खाना बना दिया। दूसरे को पीड़ा देने का कोई भी इंटेंशन, इरादा नहीं होता है जानवर का। जानवर कभी नफरत नहीं करते, जानवर कभी द्वेष नहीं रखते किसी से। हाँ, आत्मरक्षा जरूर करते हैं। हो सकता है कि शेर शिकार करता है, हो सकता है कि गाय किसी को सींग मार दे, हो सकता है, लेकिन वो सब आत्मरक्षा में होता है। हो सकता है कि सर्प किसी को डस ले, हो सकता है, लेकिन वो सब आत्मरक्षा में होता है। और आत्मरक्षा में होता है, वो उनका स्वभाव है, वो विचार शून्य है, उनको माफ़ किया जा सकता है, वो माफ़ ही है, उनको माफ़ किया ही जाना है। पहली बात तो ये कि वो तो अपनी महिमा में मंडित हैं, लेकिन तुम अपनी महिमा में मंडित नहीं हो। तुम आदमी हो, तुम्हें मनुष्य की यात्रा करनी है। आदमी हो, मनुष्य नहीं हो। मनुष्य का मतलब है निर्विचार हो जाना। तो बस जिस निर्विचार की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ मैं नहीं होता और ना तू होता है। मैं और तू का द्वंद्व
सापेक्षता और निरपेक्षता का द्वंद्व सिर्फ और सिर्फ पैदा तभी होता है जब मनुष्य विचार में होता है, सिर्फ विचार में होता है। और याद रखो, निर्विचार बड़ी गहरी अवस्था है। और गौर से अगर तुम सोचो तो तुम जो तू पैदा करते हो, तुम जो मैं पैदा करते हो, वो पैदा भी इसलिए करते हो कहीं ना कहीं तुम उसी को ढूंढ रहे हो जिसे जीवन कहते हैं। कहीं ना कहीं तुम उसी को ढूंढ रहे हो जिसे जो तुम्हारा असली स्वभाव है। स्वभाव माने अस्तित्व, माने जीवन। जीवन माने तुम्हारा अपना मैं का स्वभाव नहीं, ना तू का स्वभाव ना मैं का स्वभाव। मैं के स्वभाव ही नहीं होते। दरअसल गौर से सोचने की बात, बड़े आनंद की बात तो यही है कि आदमी कर क्या रहा है। गौर से देखो तो वो कहता है कि ये तेरा ये मेरा। सच्ची बात ये होती है कि तेरा कभी तेरे का नहीं होता, तेरा कभी होता ही नहीं है, और मेरा भी कभी नहीं होता है। मेरा आज तक हुआ ही नहीं। हम कहने को कहते रहते हैं कि ये मेरा ये तेरा, कभी किसी का नहीं हुआ, क्योंकि ना तो तेरे की कोई आइडेंटिटी होती है ना मेरे की कोई आइडेंटिटी होती है। पर्सनैलिटी होती ही नहीं है। दरअसल दुनिया में सबसे घटिया और सबसे रद्दी शब्द है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का अर्थ होता है कि मैं क्या क्या रखता हूँ, पर तुम ये नहीं जानते कि ये सब बेकार है। पर्सनैलिटी सबसे बड़ा झूठ होती है, और पर्सनैलिटी सबसे बड़ा झूठ इसलिए होती है क्योंकि उसमें मैं होता है और तू से आता है। दरअसल कहते हैं हम कि ये मेरी पर्सनैलिटी है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि पूरी तू से आ रही है। तो ये तेरी पर्सनैलिटी हुई कि मेरी पर्सनैलिटी हुई। दरअसल ये होता है कि पर्सनैलिटी बनी नहीं पाई। जब कोई कहता है कि अपनी एक एक पहचान तक मिटा डालो, तो वास्तव में वो ये कहता है कि अपनी पूरी पूरी पहचान बना लो, क्योंकि जिनको तुम पहचान कहते हो वो पहचाने हैं ही नहीं, वो कैरेक्टर है ही नहीं, वो चरित्र है ही नहीं। एक ही चरित्र है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चरित्र है, दूसरा चरित्र होता नहीं। और वो है तुम्हारा धर्म, वो है तुम्हारा स्वभाव, वही तुम्हारी पर्सनैलिटी है। इसके अलावा कोई पर्सनैलिटी पैदा नहीं हुई। इसके अलावा जितनी भी तुम पर्सनैलिटीज ओढ़ते हो वो पर्सनैलिटी झूठी होती हैं, वो पर्सनैलिटीज नहीं होती हैं। वो मूर्खता की बात है। वो पर्सनैलिटीज नहीं है भैया, कैसे भी देख लो तुम, वो पर्सनैलिटीज नहीं है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। दरअसल मैं और तू के पैर ही नहीं होते। मैं भी और तू भी जिन पैरों से चलता है वो असली आइडेंटिटी के पैर हैं। दुनिया में अगर कोई आदमी आइडेंटिटी बना भी रहा है, पहचान बना भी रहा है, पर्सनैलिटी बना भी रहा है, पता है क्यों बना रहा है? एक दिन ये पर्सनैलिटी छोड़ सके, लेकिन ये बात उसको पता नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो पर्सनैलिटी बना रहा है। इसका अर्थ यही तो है कि वो पर्सनैलिटी बनाना चाहता है। और सच्ची बात ये होती है कि जो जिन तरीक़ों से वो पर्सनैलिटी बना रहा है वो पर्सनैलिटी होती नहीं है, क्योंकि वो होती ही नहीं है। क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी मैं से बनती है और तेरी पर्सनैलिटी तुझसे बनती है, तू और मैं होते नहीं है। तो जिस पर्सनैलिटी को वो बना रहा है वो तो बन ही नहीं सकती, और बनाना चाह रहा है। तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि कोई ना कोई पर्सनैलिटी भी है। और हाँ है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आदमी की बेचैनी बहुत गहरे में ये भी है, क्योंकि बेचैनी का निवारण है। बहुत गहरे में बेचैनी तो इसी बात की है कि बेचैनी का निवारण है। कहीं ना कहीं सुकून भी है, इसलिए बेचैनी परेशान करती है, क्योंकि बेचैनी होती है सुकून की तरफ यात्रा करने से। सुकून की तरफ यात्रा करने से ही बेचैनी होती है। और जब हम सुकून की तरफ यात्रा करते हैं तो बस अंतर इतना हो जाता है आदमी से कि वो जो यात्रा कर रहा है वो यात्रा गलत करता है। कभी मैं से तो कभी तू से यात्रा करता है। ये उसका पूरा जो भटकने का मामला है वो इसी से तय होता है कि आदमी पूरी तरह से विक्षिप्त होकर टूटकर कहीं बह रहा है। वो जो बना रहा है वो इसलिए बना रहा है क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या बना रहा है और क्या बनना है। और चूंकि उसको बनना नहीं आता, लेकिन इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। आप अगर झूठी पर्सनैलिटी को बना रहे हैं तो आप अगर अनजाने में बना रहे हैं, देखो ईमानदारी बड़ी गहरी बात होती है। आप अगर झूठी पर्सनैलिटी को बना रहे हैं और अगर ईमानदारी से बना रहे हैं और आपको नहीं पता है कि ये झूठी है, तो वो झूठी नहीं है। क्योंकि ईमानदारी में अगर आप हैं तो आप कभी भी कुछ झूठा नहीं कर सकते। याद रखो, पर्सनैलिटी अनजानी जरूर है, गलत दिशा में हो सकती है, अनजानी जरूर है, लेकिन तुम यही कर सकते हो। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? क्योंकि जो सही पर्सनैलिटी है उसकी तरफ तुम ध्यान ही नहीं जान ही नहीं सकते, उसको जाना ही नहीं है आज तक, और ध्यान तुम्हारा गया ही नहीं है उस तरफ। जब उस तरफ तुम्हारा ध्यान गया ही नहीं है तो तुम कैसे उस अल्टीमेट पर्सनैलिटी को एकदम बना दोगे? नहीं बना सकते। लेकिन इतना किया जा सकता है कि अगर तुम्हें यह पता लग जाए कि तुमने जो पर्सनैलिटी बनाई थी वो पर्सनैलिटी गलत थी, उसकी दिशा गलत थी, उसको बनाना ठीक नहीं था, उसको बनाना नहीं चाहिए था, तो अगर तुम्हें यह समझ में आ चुका है तो याद रखो, फिर उसको दोबारा मत बनाना ना, ये बेईमानी होगी। बस जब तक आदमी ईमानदारी में है तो तब तक कुछ भी बना रहा है, चाहे वो मैं बना रहा है चाहे तू बना रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो ईमानदारी में है। लेकिन हाँ, जीवन में ईमानदारी जरूर रखना आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि अगर तुम्हें पर्सनैलिटी की बात ये समझ में आ जाए कि ये गलत पर्सनैलिटी, उसी समय छोड़ देना। ईमानदारी छोड़ देती है, तुरंत छोड़ती है। ईमानदारी देरी नहीं लगाती, ईमानदारी देरी नहीं लगाती, और ईमानदारी देरी नहीं लगाती इसलिए शायद वो उस
पर्सनैलिटी उस चरित्र पर पहुंच सकती है जो है सच्चा, असली, और उसी को हम धर्म कहते हैं, उसको स्वभाव कहते हैं। आदमी का नैसर्गिक स्पॉन्टेनियसली जो है अस्तित्व वही उसका स्वभाव है, इसके अलावा उसकी कोई पहचान होती नहीं है। सहज ही स्वभाव है, सहज ही स्वभाव है, इसके अलावा कोई स्वभाव नहीं होता। सहज ही पर्सनैलिटी, इसके अलावा कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, कोई चरित्र नहीं होता, चरित्र होता ही नहीं है। चरित्र से बड़ा झूठ कुछ नहीं, ना मौत होती है ना जन्म होता है, इनसे झूठ बड़े पैदा हुए ही नहीं आज तक। समझ में नहीं आता कोई जीवन को मार कैसे सकता है, और समझ में नहीं आता कोई मौत को जला कैसे सकता है। अरे मरण है, उसको जीवित किया ही नहीं जा सकता। जो मरण है, मरणशील है, वो मरा ही हुआ है, वो कभी जिंदा था ही नहीं। और जो जीवन है उसको कभी भी मारा नहीं जा सकता। हम कहते हैं जन्म हुआ मृत्यु हुई, भैया घटनाएं हैं, जीवन में भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन वो होती जीवन ही है। मौत भी जीवन ही होती है और जीवन भी जीवन ही होता है। और अगर मरण की बात करें तो वहाँ पर कभी जन्म ही नहीं हुआ, जन्म भी वहाँ मरण था और मृत्यु भी वहाँ मरण थी। जो जन्म और मरण दोनों के पार है उसको पर्सनैलिटी, उसको जीवन कहते हैं। इसलिए जीवन में उतरो और गौर से अगर तुम समझने जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि आदमी सिर्फ एक ही चाह रहा है, उसकी चाहत गहरी से गहरी चाहत एक ही है कि कैसे भी करके वो अपने धर्म में, अपने स्वभाव में उतर जाए। वही उसका अपनत्व है। हम कहते हैं हम अपने आप अपने जैसे हो जाएं, दरअसल हम अस्तित्व जैसे हो जाएं यही कहते हैं, और हम अपने हो जाएं दरअसल व्यष्टि और समष्टि के बड़े गहरे नियम है। समष्टि व्यष्टि से चलती है, व्यष्टि समष्टि से चलती है। तुम अगर अपने जैसे हो जाओगे तो स्वाभाविक स्वभाव में तो अपने आप उतर ही जाओगे। और सच्ची बात ये होती है कि आदमी भी स्वभाव में तभी उतर सकता है जब अपने जैसा हो जाए। तो हम अपने को ही ढूंढ रहे हैं और गहरे अपने को ढूंढ रहे हैं, मैं को नहीं ढूंढ रहे हैं, स्वभाव को ढूंढ रहे हैं। नहीं चाहिए कुछ भी मुझे एक तेरे सिवा, ना चाह मुझे फूलों की, ना चाह मखमली झूलों की। सच्ची बात तो ये होती है कि फूलों की चाह, अगर फूलों की तरफ तुम्हारा आकर्षण गया है तो वो गया भी इसलिए है क्योंकि परम फूल पुकार रहा है। अगर तुम्हारा मखमली झूलों, परम कोमलता पर ध्यान गया भी है तो इसीलिए गया है क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसी कोमलता, एक ऐसी शीतलता, ऐसी शांति, ऐसा सुकून, ऐसा धर्म मौजूद है। यही तो तुम्हें खींचता है। तुम्हें कोई नहीं खींचता, कभी तुम्हें जीवन ही खींचता है, कोई नहीं खींचता। ना किसी पुरुष को कोई स्त्री खींचती है, ना किसी स्त्री को कोई पुरुष खींचता है, ना दौलत किसी चीज़ को खींचती है। तुम दौलत में भी अगर ढूंढने जाओगे तो तिजोरी के भीतर अपने आप के धर्म को ढूंढ रहे हो। उन आँखों से उसको देखना चाहते हो जो धन में दिख सकता है, लेकिन धन में वो होता नहीं। लेकिन धन में देखने की कोशिश करते हैं। देखने की हर कोई अपने आप को ही कोशिश कर रहा है, अपने स्वभाव को ही देखने की कोशिश कर रहा है, कुछ और अलग देखने की कोशिश नहीं कर रहा है, अपने को ही देख रहा है। एक साथ तेरा एहसास तेरा, दरअसल ये एहसास कभी मिटता नहीं। एक साथ तेरा, एक साथ तेरा, दरअसल हम इसको प्रक्षेपित कृषि पर भी कर सकते हैं। अगर हम अगर इसको संपत्ति पर इसको प्रक्षेपित करें कि एक साथ तेरा, दौलत हे दौलत, बस तेरा ही तो साथ है मेरे लिए। अब देखो गौर से, वो जो मौलिक जीवन है, वो जो सारभूत परम रस है, वो रस तुम्हारे गले में टपक रहा है एक एहसास के जरिए, और वो एहसास किसी माध्यम से आ सकता है। माध्यमों का क्या है भाई? दरअसल जब हम कहते हैं कि ना चाह मुझे फूलों की, ना चाह मखमली झूलों की, तो दरअसल उतना ही होता है कि माध्यम था फूल। वो तुम्हारे खिलाफ की संभावना बता रहा था कि तुम खिलोगे एक दिन। मखमली झूले बोल रहे थे कि एक दिन तुम थिरकोगे, हिलोगे, झूलोगे। ये जो झूलन है आहिस्ता आहिस्ता, ये जो तुम्हारा हल्कापन है, जैसे ही तुम झूले पर बैठे हल्के हो गए, ये हल्कापन तुम्हें बुलाता है। लेकिन माध्यम होता है रस्सी से बना हुआ झूला, मखमली झूला माध्यम होता है, सिर्फ और सिर्फ माध्यम होता है। तो माध्यमों में तो वो किसी में भी दिख सकता है, और जब माध्यम तुम्हें मिल जाता है, फूल जब तुम्हें दिखता है, तो अगर फूलों में तुम फूलों को सूंघने जाओगे तो कितनी देर उसकी खुशबू ले सकते हो? ज़्यादा देर नहीं ले सकते। फिर कहते हो ना चाह मुझे फूलों की। सच्ची बात ये होती है कि गहरी बात तो यही है कि तुम्हें फूल कह रहा था कि तुम इस फूल को देखकर अपना खिलाफ समझ सको, लेकिन उस फूल की तो कोई वैल्यू नहीं ना, वो तो सिर्फ एक इशारा था ना। अब इशारे को पकड़ा थोड़ी जाता है भाई। चाह तो कोई गहरी ही थी,
चाह तो कोई गहरी थी। किसी स्त्री में तुम अपने को ही तो ढूंढते फिर रहे हो, अपने धर्म को ही तो ढूंढते फिर रहे हो, अपने अस्तित्व को ही तो ढूंढते फिर रहे हो। हर किसी में, शराब की बोतल में, भोजन के स्वाद में, खाल के स्पर्श में, ध्वनि में, दृश्य में, कणों में, पेड़ों में, पत्तों में, फूलों में, रंगों में तुम अपने को देखते फिर रहे हो, बुला रहे हो अपने आप को, कब मिलूं मैं अपने आप से। एक साथ तेरा एहसास तेरा, एक साथ तेरा। जब तुम्हें वो किरण मिलती है तो तुम ऐसे भूल जाते हो सब कुछ, सारे माध्यम ओझल हो जाते हैं। और याद रखो, अगर तुम्हें तुम्हारी अपने ऊपर पहचान ना हो जाए तो माध्यम भी बुरे लगने लगते हैं। और वो माध्यम अच्छे लगते हैं जिनसे नहीं गुजरे। नई चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि उसमें प्रयास होता है अपने आप में जाने का, नई चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन माध्यम तुम्हें फीके इसलिए लग जाते हैं, हर माध्यम फीका लगता है। किसी भी औरत को ब्याह कर ले आना, फीकी हो जाएगी। किसी भी फूल को तोड़ कर ले आना और रख देना अपने कमरे में, और जब मुरझा जाएगा, खिलाव ख़त्म हो जाएगा, बदबू आने लगेगी। हर माध्यम फीका लगता ही है। जो भोजन तुम्हें पसंद है उसको खूब खाना, खाते खाते ही एहसास हो जाएगा मज़ा नहीं आ रहा है, फीका हो गया। फीका क्यों हो गया? क्योंकि भोजन एक इशारा था, इशारा पकड़ लिया। कब तक पकड़े रखोगे? इशारे पकड़े थोड़ी जाते हैं, इशारों पर चला जाता है। पता चल गया कि रास्ता था ये, रास्ता दिखा दिया किसी भी तत्व ने, किसी भी पक्षी ने उड़कर दिखा दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब पक्षी को पकड़ लोगे, पक्षी को नहीं पकड़ना है। वो इशारा था, वो बोल रहा था कि हम उड़ रहे हैं, तुम अपने मार्ग पर जाओ, तुम भी उड़ो, तुम भी पहुँचो। मार्ग था, मार्ग को समझा। मार्ग करेगा क्या बेचारा जब तुम उस पर चले ही नहीं। चलना पड़ता है, चलो उस मार्ग पर चलो। माध्यम इतने ही होते हैं, इशारे के लिए होते हैं बस, और इसके ज़्यादा और कुछ नहीं होते। माध्यमों का फीकापन तुम्हारे गहरे गुलाब का नंगा प्रतीक है। चमकता सूरज है इस बात का सिद्ध करता हुआ कि है कोई प्रकाश तुम्हारे अंदर जो तुम्हें बुलाता है, इसलिए उसकी तरफ जाओ। वो तुम्हें बुला रहा है भाई, वो तुम्हें बुला रहा है। और याद रखो, ईमानदारी इसमें तुम्हारे काम आएगी। ईमानदारी का अर्थ है कि वास्तव में फूलों में सुंदरता नहीं दिखी तो क्यों देखूं? अब नहीं देखूंगा। जब पता चल गया, एक बार पता चल गया तो क्यों बार बार उसी काम को करूं? क्यों दोहराऊं? पुनरुक्ति को आग लगा दो। जानना पुनरुक्ति को ही तो आग लगाता है। पुनरुक्ति ही तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ नहीं करने दे रही। तुम्हें लगा कि शराब पीने में मजा आता है, पहली बार पीने गए, कोई दिक्कत नहीं। ईमानदारी की बात है, अगर मजा है पीने में तो पी लो। 2 दिन पी, 3 दिन पी, 4 दिन पी, ठीक है, इट्स ऑल राइट। लेकिन जब पता चल गया तुम्हें कि शराब में नशा ही नहीं है, क्योंकि अब तो नशा ही नहीं देती, अब तो इसका नशा ही खत्म हो गया। ये मेरे शरीर को सुन्न कर सकती है लेकिन नशा नहीं दे सकती। नशा कोई गहरी बात होती है। जब नशा नहीं मिला तो जाओ गहरे नशे में। क्यों इस शराब को चाट रहे हो रोज रोज? दोहरा पुनरुक्ति, यही बस गलत चीज़ है। काश तुम नशे को पूरा कर पाते, लेकिन तुमने नशा पूरा नहीं किया। नशा अधूरा है तुम्हारा। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम शराब पीकर किसी अन्य ड्रग्स की तरफ जाओगे, हेरोइन की तरफ जाओगे, मार्फिन की तरफ जाओगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इन नशों में, शराब से ही पता चल गया कि मार्फिन बेकार है, हेरोइन बेकार है, उसकी तरफ तो जाने की जरूरत ही नहीं है। इशारा कुछ गहरा है। वो कह रहा है कि कोई और नशा है जो शायद, जिसमें जो बिना बोतल का नशा है, जो बिना अल्कोहल का नशा है, जो बिना मार्फिन हेरोइन का नशा है, जिसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, जिसमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता, जिसमें कुछ खरीदारी और बिक्री नहीं होती, जो कहीं लेने जाना नहीं पड़ता, जो किसी ठेके पर नहीं मिलता, जो किसी दुनिया में नहीं मिलता, जो किसी माध्यम में नहीं मिलता, जो किसी फूलों में नहीं खिलता, जो किसी रंग से गहरा नहीं होता, जो रंगों का रंग है, जो फूलों का फूल है, वो कुछ और है। वो कुछ और है। जो शराबों की शराब है, हेरोइन की हेरोइन और मार्फिन की मार्फिन है, कोई मामूली चीज़ नहीं हो सकती। वो गहरे से गहरा ड्रग है। क्या ड्रग लोगे तुम? ऐसा ड्रग्स लो जो लेना भी ना पड़े, जिसको हाथ भी लगाना ना पड़े। बिना हाथ ही गहरा नशा कर डालो, बिना लिए ही, बिना इंजेक्शन लगाए। एक ऐसा इंजेक्शन लगता है जो तुम्हें ऐसा चुभता है, उसके बाद उसकी चुभन, उसका आनंद, उसकी धुन, उसकी शून्यता, उसकी सुन्नता तुम्हें ऐसा सराबोर करती है कि उसके बाद मुझसे निकलना मुश्किल हो जाता है। और एक बार होता है वो, और एक बार करने के बाद बार बार करना भी नहीं पड़ता। कौन इतना मेहनत करे बार बार करने जाए? कौन करने जा रहा है? कोई नहीं करने जाता। करने जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्या करोगे? तो कुल मिलाकर वही गहरी बात है। बस वो साथ मिल जाए, वो 2 पल रुका ख्वाबों का कारवां। पर ये 2 पल कम नहीं होते। 2 पल में तो सब कुछ हो जाता है। 2 पल नहीं, काश
इस शराब को पीने की बजाय तुमने उस शराब की एक बूंद कंठ में डाली होती। काश इस माली ने इस फूल को खिलाने की बजाय उस फूल को खिलाया होता जो कभी नहीं मुरझाता। काश कभी तुमने उस रंग को गहरा किया होता, जो रंग एक बार लग जाए तो बस लग गया, अब नहीं छूटना, अब नहीं छूटना, हो गई फाइनल बात। एक साथ तेरा, पर वो एक साथ ऐसा है कि उसके बाद छूटना मुश्किल हो जाता है। एक साथ तेरा एहसास तेरा काफ़ी है मेरे जीने के लिए, बिन तेरे क्या हैं ये नज़ारे, ये टिमटिमाते झिलमिलाते तारे। मैंने जैसा कहा कि चाहे वो टिमटिमाते तारे हों, चाहे वो खिलते हुए फूल हों, कुछ भी हो, बिन तेरे क्या हैं ये नज़ारे। जैसा मैंने कहा कि माध्यम सिर्फ इशारे हैं, तो इशारों का करोगे क्या अगर बार बार पुनरुक्ति हो रही है तो वो नहीं तो माध्यम बेकार। और याद रखो जब वो आता है ना तो सारे माध्यम और गहरे हो जाते हैं। माध्यम तुम्हें पहुंचाते हैं, फूल तुम्हें खिलने के लिए कहता है, लेकिन जब तुम खिल जाओगे तो तुम फूल के खिलने को और भी गहरे से देख पाओगे, जैसे फूल को कभी नहीं देखा था। बुद्ध ने कहा है कि मैंने पहली बार जब मैं अब जागा तो मैंने पहली बार संसार को पहली बार ठीक से देखना शुरू किया। पहली बार मैंने एक पेड़ देखा। उससे पहले पेड़ देखता था लेकिन ऐसे नहीं दिखता था जैसे अब देखा। पहली बार मैंने एक पेड़ देखा। तो माध्यम भी तुम तभी देख पाते हो गहराई से जब तुम्हारे अंदर खिलाव हो जाता है। फैलाव भी तभी होता है जब सिकुड़ाव हो जाता है। सिकुड़ाव नहीं तो फैलाव का क्या करोगे, और बिना फैलाव के सिकुड़ाव होता नहीं है। बिना केंद्र की पर्दियों का करोगे क्या, और पर्दी बनेगी कैसे? पर्दियाँ बनती नहीं है। हाँ, पर्दियाँ इतना इशारा कर सकती हैं कि भाई केंद्र बनाओ। इसका अर्थ यह नहीं है कि पर्दियाँ केंद्र बनाने में सक्षम है, केंद्र तो नहीं बना सकती है, लेकिन हाँ केंद्र बन गया तो पर्दियाँ अपना नाच जरूर नाच सकती हैं। फिर व्यास पैदा होगी, त्रिज्या पैदा होगी, त्रिज्यखंड पैदा होगा, वृत्तखंड पैदा होगा, वृत्तखंड पैदा होगा, उसके सूत्र होंगे। फिर गणित में प्रश्न भी बना सकेंगे और प्रश्नों को बनाएंगे, फिर उत्तर देंगे, और फिर गणित करने का मजा भी लिया जा सकेगा। लेकिन उससे पहले मजा लिया नहीं जा सकता, उससे पहले मजा संभव भी नहीं हो सकता। मजा संभव होता है उसके बाद में, जब आप पूरी तरह से अपने आप को जान जाते हैं। जब अपने आप को पूरी तरह से जान जाते हैं तो मजा आता है। फिर हम कह सकते हैं कि नज़ारों में मजा है। उससे पहले तो यही कहेंगे कि बिन तेरे क्या हैं ये नज़ारे, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, बिन तेरे। लेकिन सनम कोई और है, सनम कोई और है, सनम शांति है, सनम रस है, सनम गहरा है। बिन तेरे क्या हैं ये नज़ारे, ये टिमटिमाते झिलमिलाते तारे, ये टिमटिमाते हुए तारे, इनका टिमटिमाना भी तुम देख नहीं पा रहे हो। ट्विंकलिंग इसकी तुम तभी देख पाओगे जब तुम अपने तारे को चमका लोगे, उसकी लुप झुप बुझना जलना देख सकोगे। तुम्हारे अंदर भी जीवन बुझता जलता है, उसकी भी एक मौज है, उसका एक रस है, उसकी एक धारा है। ये बूंद बूंद गिरती बरसातें, नहीं चाहिए बिन तेरे कुछ भी, नहीं चाहिए बिन तेरे कुछ भी। मज़ा आता ही नहीं है भैया, चाहे फूलों की महकती वादी हो या हूर कोई शहजादी हो। क्या करोगे हूरों का जब हूर ना मिली वो, जब जीवन सुंदरी ना मिली तो सुंदरी का जीवन में क्या करोगे? सुंदरियां तो जीवन सुंदरी की तरफ इशारे हैं। जीवन की सुंदरी मिलेगी तभी कोई सुंदरी आ पाएगी, वरना तो सुंदरियां तुम लेकर तो बहुत आए हो, लेकिन सुंदरियां सारी असुंदरियां हो गई, क्योंकि जिन्होंने जीवन तुम्हारा असौंदर्य से भर दिया वो सुंदरियां कैसे हो सकती हैं? और पहली बात तो ये कि सुंदरियां तो सुंदरियां ही हैं, लेकिन उनमें असौंदर्य तुम देख नहीं पाए। तुम शायद किसी इशारे को सत्य समझकर, इशारे होते हैं, माध्यम होते हैं, माध्यम का करोगे क्या? माध्यम में कोई जड़ नहीं बनी, ईथर ने कोई वृक्ष पैदा नहीं किया, मिट्टी ही रही, उसने कोई जड़ पैदा नहीं की। मजा क्या? जड़ पैदा हो गई, वृक्ष बन गया, अब वो हवाओं के साथ खेल भी सकेगा, पृथ्वी के रसों के साथ एक होकर कोई फल बनाकर सारे तत्वों को उसमें देकर अब किसी को खिला भी सकेगा। ये तभी हो सकता है जब वो जड़ बनाकर बड़ा हो जाए, उससे पहले नहीं हो सकता। इसलिए तुम किसी भी शादी को, किसी भी एकता को, किसी भी बंधन को, किसी भी रिश्ते को बना भी तब सकते हो जब बनाना आता हो। उससे पहले तो तुम बनाने का ढोंग करते हो। ढोंग नहीं करना चाहिए, ईमानदारी की बात है ये, ढोंग नहीं करना चाहिए। बस जुड़ाव में कोई दिक्कत नहीं है, किसी से जुड़ो, और जुड़ाव का मजा तभी होता है। पहली बात तो तुम जुड़ने में सक्षम नहीं हो। तुम जुड़ने में अक्षम ही रहोगे जब तक कि तुम अपने आप को जानना जाओ, और जानने से पहले जुड़ना होता नहीं, क्योंकि जुड़ना आता ही नहीं है, तुम जुड़ना जानते ही नहीं हो। जानोगे कैसे? जुड़ोगे कैसे? जुड़ना कहाँ से आएगा? जुड़ने की कला तो सीखो। चाहे फूलों की महकती वादी हो या हूर कोई शहजादी हो, दिल को तो सिर्फ तू ही भाया है। भैया भाना आ जाए, भाने की कला आ जाए तो भा तो कोई भी चीज़ जाएगी। दिल में मेरे बस एक तू ही समाया है। पहली बात तो वही समा सकता है, उसके अलावा कुछ समा भी नहीं सकता। चाहे सतरंगी बरसातें हों या अंतरंगी जज्बातें हों,
जज्बात गहरी शांति की ओर इशारा है। जज्बातों में पूरी शांति तो नहीं मिलती, मन बढ़ जाता है। इसका अर्थ है कि मन कुछ चाहता है, मन कुछ चाहता है, लेकिन जज्बातों को गहराई से देखो, उसके बाद में सच्चे जज्बात भी पैदा हो सकते हैं। फिर उनको जज्बात कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसको आनंद के अलावा कुछ भी कहना तुम्हारे लिए संभव हो नहीं सकता। जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं, ये महल ये अटारी ये दुनियादारी, लगती है सब कुछ बेईमानी, अजब गजब की है अपनी कहानी। जैसे खुशियों के समंदर में हो गम का पानी। भाई यह होता है, फूल को जाने बिना फूल को देखने जाओगे तो गम का पानी फूल में भी खिलाओ, फूल में भी गम का खिलाव है, गम का खिलाव फूलों में है। तारों की टिमटिमाहट में भी गम छिपा हुआ है, गम की टिमटिमाहट, गम के गहराई रंग भी गम को गहरा करेंगे। दरअसल जो आदमी वेदना में होता है, दुख में होता है, उसको सुंदर चीज़ें परेशान ज़्यादा करती हैं। ऐसे हुए फिदा कि कभी ना हुए जुदा, एक बार फिदा तो हो जाओ उस पर जिस पर फिदा होने से कभी जुदा नहीं हुआ जाता। रहम करो खुदा, याद रखो जिससे तुम जुदा हो जाओ उससे तुम कभी, उस पर तुम कभी फिदा ही नहीं हुए। सच्ची बात है ये, जुदा हो कैसे गए? फिदा होना आ जाए तभी तो जुदा होना आएगा। जो जुदा है वो सदा जुदा है, क्योंकि वो इतना फिदा है कि जुदा होने की जरूरत नहीं पड़ती। जुदा और फिदा एक साथ गायब हो जाते हैं। रहम करो खुदा, एक बार कहीं मिल जाए वो, छम से कभी आ जाए वो। दरअसल वो छम से ही आता है। जीवन सुंदरी अपने पैरों में नूपुर बांध कर एकदम ही तुम्हारे सामने अचानक नाचने आती है, लेकिन नाचने वो आए इसकी तुम्हें पुकार होनी चाहिए। एक बार कहीं मिल जाए वो, छम से कहीं आ जाए वो, तभी आएगी जब तुम बुलाओगे, तुम अपने में जाओगे। दरअसल कहने की 100 बातों की एक बात यही है कि सुंदरता की जो सुंदरता है उसमें जाओ, फूल का जो फूल है उसे पहचानो, और उससे पहले जो भी कुछ है वो सब इशारा है, तुम्हें इशारे दे रहा है। उन इशारों में उतरो, उसको समझो, उसकी गहराई में उतरो, उसके रस को पियो। कंठ के नीचे से उतारने के लिए उसको समझकर वहाँ तक पहुँचना है जहाँ अमृत के द्वार हैं। वैसे भी जीवन को अमृत कहा गया है, क्योंकि उसका एक भी बूंद तुमने पी ली, बस एक पल अगर किसी ने गहराई से जी लिया, वो पल टूटे नहीं टूटता। ठीक वैसे ही इसी को अमरता कहते हैं। अमरता कुछ ऐसी नहीं होती कि तुम मरोगे नहीं, लेकिन मौत भी अमर होगी। बड़ी अजीब बात है, मौत अमर होगी इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई याद करेगा। आग लगे उनको जो याद करें, उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई मतलब रहता नहीं। दरअसल मौत में भी जीवन होता है, जीवन में भी मौत होती है। ये दोनों ही बातें समाविष्ट हैं। लेकिन इस बात को तभी समझ सकते हो जब तुम ये जान जाओ कि जीवन